portion it's called as a body, and the lowest portion it is called as a xiphoid process. Basically, this is the sternum which is present in a pectoral region at its anterior aspect. It is attached with the ribs at its lateral side, and at superior aspect it is attached with the clavicle. So this portion is related with a manubrium. Particularly, we can just go with this figure. This one, this is the manubrium, then this is the body, and after that this is the xiphoid process. Basically, xiphoid process is again a cartilaginous type of bone which is present over here, or a cartilaginous joint which is forming just in between the body of the sternum along with the xiphoid process. So जब हम कभी ये bone देखते हैं तो बहुत बार ये complete bone हमें नहीं दिखता. They are just having two parts which we usually see, that is the manubrium and the body. Xiphoid process बहुत बार हमें नहीं दिखेंगे हम अगर कुछ bones देखेंगे तो. Particularly, I have this bone, but it is the particular part of an manubrium only. I think the portion related with an body वो शायद कट गया होगा, कहीं पे गिर गया होगा, तो अभी मेरे पास सिर्फ बॉडी अवेलेबल है, सॉरी मैनोब्रियम अवेलेबल है. दिस इज द मैनोब्रियम. अब ये कंप्लीट sword like दिखती है, so it is just saying that it is a sword like process. This is upper expanded process, that is the manubrium, then middle portion that is body, and the last portion that is xiphoid process. So it has last one, and near about it is 17 centimeter long. Again, it is just longer in the male as compared with the female. It is one of the important bone which is present at the center. It's for the surface landmark also. जब हमने surface landmarks of pectoral region देखे थे तब हमने देखा था कि manubrium के ऊपर ये जो portion है, this is called as a suprasternal notch. Just below the suprasternal notch, जहाँ पे manubrium और body फ्यूज होती है, मैन्यूब्रियम और बॉडी जहाँ पे फ्यूज होती है, दे आर हैविंग एन एलिवेशन कॉल्ड एज एन स्टर्नल एंगल और मैन्यूब्रियो स्टर्नल जॉइंट और द एंगल ऑफ लुईस. और अकॉर्डिंग टू द सरफेस एनाटॉमी वी आर जस्ट काउंटिंग द रिब्स फ्रॉम दैट पोर्शन ओनली. मींस यहाँ पे जो स्ट्रक्चर है, दिस इज द मैन्यूब्रियम, दिस इज द body. Here it is attached with the one another, that is called as an sternal angle, and from this point at the lateral aspect of this one, here we can just see that from his this portion we are counting the ribs from the second. First rib exactly opposite, exactly behind होती है clavicle के, इसलिए palpate नहीं हो सकती. इसलिए most of the time जब सर्जिकल इंटरवेंशन होता है तब हम यही से काउंट करते हैं. बेसिकली थोरेसिक रीजन में सबसे मेन ऑर्गन, सर्जिकल ऑर्गन है, दैट इज रिलेटेड विथ एन हार्ट. ओके, तो हार्ट ये समवट ऑब्लिकली प्लेस्ड होता है इन राइट टू लेफ्ट. लेफ्ट साइड में सबसे ज्यादा होता है अप टू द 5th इंटरकॉस्टल स्पेस, यहाँ तक वो आता है अप टू 9 सेंटीमीटर फ्रॉम द स्टर्नल मिड स्टर्नल लाइन. अगेन अकॉर्डिंग टू द सेक्शंस, स्टर्नम इज हैविंग इंपॉर्टेंस. लाइक हम कोई भी चीज जब बॉडी में काउंट करते हैं तो इट इज फ्रॉम द स्टर्नल मार्जिन और द मीडियन ऑफ द बॉडी और मिड स्टर्नल लाइन. अगर हमने पूरा सीधा इंसिजन बॉडी का लिया तो अगर स्टार्टिंग से राइट में दो इसमें अगर उसको डिवाइड किया, दैट इज कॉल्ड एज एन सजाइटल सेक्शन. इट डिवाइड्स बॉडी इनटू टू हाफ, दैट इज द राइट एंड द लेफ्ट. तो वो इंसिजन एग्जैक्टली सेंटर पे आएगा मैन्यूब्रियम के, और उसको हम स्टर्नम के, और उसको हम किसी डायमेंशन को काउंट करेंगे. यानी किसी चीज को हमें काउंट करना है, तो हमें अगर लीवर का ऑपरेशन करना है तो लीवर हम स्टर्नल या मिड लाइन से 9 सेंटीमीटर फ्रॉम द 5th इंट्राकॉस्टल स्पेस, मींस ये मिड स्टर्नल लाइन है, यहाँ से 5th इंट्राकॉस्टल स्पेस तक ये पहला पॉइंट होता है जब हम कभी लीवर का ऑपरेशन करने जाते हैं. तो हैविंग अ सरफेस एनाटॉमी, दे हैविंग अ स्पेसिफिक फीचर्स रिलेटेड विथ ईच ऑर्गन. हर ऑर्गन अलग होता है. जैसे अगर हमने स्प्लीन कंसिडर किया तो स्प्लीन की सरफेस एनाटॉमी इट इज प्रेजेंट इन बिटवीन 9 to 11th रिब. तो अगर हमें 9 to 11th रिब काउंट करनी है तो बेसिकली स्प्लीन ये पोस्टीरियर एस्पेक्ट में बॉडी के आती है. तो वहां पे हम जब काउंट करते हैं रिब, तो हमें याद होगा हमने जब बैक के सरफेस एनाटॉमी देखी ही थी तब स्कैपुला 2nd to 7th रिब्स तक आता था. 8th रिब पे दैट इज रिलेटेड विथ इंफीरियर एंगल ऑफ द स्कैपुला, वो 8th रिब पे आते हैं. तो उसके नीचे हम काउंट कर सकते हैं 9th 10th 11th. तो ये पर्टिकुलर बैक रीजन में रिब से काउंट करते हैं, एंटीरियर रीजन में भी रिब से काउंट करते हैं. तो स्पेसिफिकली starting with the second rib and it is attached to the angle of Lewis. ये हमें बॉडी पे भी palpate होता है. This is suprasternal notch just behind
just come below from the suprasternal notch, you have an elevation, that is the sternal angle. इसका another importance ये भी है, उसके पीछे बहुत सारे रिलेशंस बॉडी में प्रेजेंट होते हैं, जैसे हार्ट से अओर्टा निकलता है तो आर्च ऑफ अओर्टा भी उसी के एग्जैक्टली पीछे होता है। जब कभी हम बाईपास सर्जरी वगैरह करते हैं, ओपन हार्ट सर्जरी करते हैं, तब भी जो इंसिजन होता है वो मिड स्टर्नल लाइन से होता है। स्टर्नम को हम काटते हैं, उसको रिफ्लेक्ट करते हैं और फिर हार्ट को ऑपरेट करते हैं, फिर हम उसको रीयूनियन करते हैं, फिर उसको स्टिच करके पकड़ के रखते ये क्या बोलते हैं उसको स्टिच करके रखते हैं ताकि वो बोन फिर से फ्यूज हो जाए। इसलिए बहुत बार अगर आपने बाईपास या ओपन हार्ट सर्जरी का ऑपरेशंस देखे या पेशेंट्स देखे होंगे तो दे हैव एन इंसिजन एट द सेंटर, ठीक है। तो ये जो सेंटर है, बाकी कहीं पे भी वो कट नहीं करते, सिर्फ सेंटर में कट करते हैं, क्योंकि यहाँ पे ब्लड वेसल्स भी कम होते हैं। यहाँ पे इंटरकोस्टल वेसल, लैटरल थोरेसिक आर्टरी, सुपीरियर थोरेसिक आर्टरी भी होती है, बाकी भी चीजें होती है, जिसकी वजह से ये सेफ साइड है जिसको हम ओपन करते हैं। So this is the sternum. Again ये बोन ग्राफ्टिंग या बोन मैरो एस्पिरेशन के वक्त भी बोन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। स्टर्नम अगर हमें ल्यूकीमिया वगैरह आपने सुना होगा, जैसे कॉल्ड एज ब्लड कैंसर, तो ऐसे टेस्ट में भी बोन मैरो टेस्ट वगैरह हम मैनोब्रियम से लेते हैं, तो ये भी क्लिनिकल इंपॉर्टेंट है रिलेटेड विद एन स्टर्नम। तो स्टार्टिंग विद द फर्स्ट पार्ट दैट इज द मैनोब्रियम। अभी ये क्वाड्रेंगुलर शेप पार्ट है मैनोब्रियम, इसलिए इसमें सिर्फ दो सर्फेसेस है, that is anterior and the posterior one, and four border, that is superior, lateral, two lateral borders and one inferior border. As per the superior border, just go one by one, यहाँ पे हम दिखाएंगे, this is the superior border, this is the lateral border, this is the anterior one and the posterior one. Just go one by one. That is the anterior surface, it is convex, थोड़ा सा convex होता है। posterior surface it is concave, वो इनर साइड में है तो कॉन्केविटी आएंगी इनर साइड में, और ये सुपीरियर मीडियास्टिनम में होता है। बेसिकली मीडियास्टिनम इट इज द कैविटी प्रेजेंट इन द थोरैक्स। दो हिस्सों में इसकी कैविटी डिवाइड की है, जैसे एब्डोमिनल कैविटीज हमने देखी थी, वो इमेजिनरी लाइन से हम डिवाइड करते हैं 9 पार्ट्स ऑफ एब्डोमेन में। जब हमने एब्डोमेन के सरफेस एनाटॉमी देखे थे तब हमने देखा था हैविंग टू वर्टिकल लाइंस एंड टू हॉरिजॉन्टल लाइंस डिवाइडेड एब्डोमेन इनटू 9 पार्ट्स, where we can just find the organs where exactly placed within that parts. तो यहाँ पे रिब्स और वर्टेब्रल कॉलम, इसके बीच में एक जो कैविटी फॉर्म हुई है दैट इज कॉल्ड एज एन मीडियास्टिनम। तो ये सुपीरियर मीडियास्टिनम में आता है। हार्ट जो है वो मिडल मीडियास्टिनम में आता है। तो ये सुपीरियर मीडियास्टिनम के आउटर साइड में पोस्टीरियर सरफेस आपको मिलेगा। दैट इज नेक्स्ट वन, दैट इज द सुपीरियर बॉर्डर। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, जो मैंने बोला कि इट इज मार्क्ड बाय अ सुप्रास्टर्नल नॉच, इट इज आल्सो कॉल्ड एज एन जुगुलर नॉच और इंटरक्लेविकुलर नॉच। मींस ये जो पोर्शन है दैट इज कॉल्ड एज एन सुप्रास्टर्नल नॉच। सुप्रास्टर्नल स्टर्नम के ऊपर है इसलिए सुप्रास्टर्नल। इंटरक्लेविकुलर दोनों साइड में क्लेविकल आता है, सो इट इज द इंटरक्लेविकुलर। और जुगुलर नॉच इज जस्ट रिलेटेड विद अ नेम, that is internal jugular and external jugular arteries. So this is related with a jugular notch also. Then and by a clavicular notch means अब दो clavicle के बीच में है, so this is also called as a clavicular notch. तो यहाँ पे clavicular notch sorry, यहाँ पे इसके बाजू में ये जो portion है, this is manubrium, this is the suprasternal notch. Just side to this they having a two attachments or the two notch present over there, just side to the suprasternal notch. This is called as a clavicular notch, जहाँ पे clavicle attach होता है। अगर हम ये डायग्राम में देखेंगे तो हमें यहाँ पे देखेंगे दिस इज सुप्रास्टर्नल नॉच और द जुगुलर नॉच, और उसके बाजू में ये जो पोर्शन है दैट इज द क्लेविकुलर नॉच। दिस वन यहाँ पे ये लिख के आया है, दिस इज द क्लेविकुलर नॉच जहाँ पे क्लेविकल अटैच हो रहा है, एंड दिस इज सुप्रास्टर्नल नॉच। So this is related with a superior surface, inferior border, sorry, superior border, inferior border. They having forming a secondary cartilage joints with the sternum, body of the sternum. तो यहाँ पे inferior border जो है ये वाला portion, this is the inferior border. अब वो body of the sternum के साथ fuse होता है, forming the angle of Lewis or the sternal angle. Then the lateral borders forming the primary cartilage joints with the first costal cartilage. ये जो portion है, this is the lateral surface. और ये lateral surface में सबसे पहली रिब अटैच होती है मैनोब्रियम में। मींस मैनोब्रियम दे हैविंग टू सर्फेसेस, anterior and the posterior one, and four borders, superior, inferior and the lateral one. Superior border related with the clavicle and the jugular notch, and the lateral border related with an ribs, and inferior border related with an body of the sternum. Then having the attachments
रिलेटेड विद द फर्स्ट वन। अब ये पूरे अटैचमेंट्स हमने इसके पहले भी देखे हैं। अटैचमेंट्स एट द एंटीरियर सरफेस दे हैविंग अ पेक्टोरलिस मेजर, दिस मसल्स इज पर्टिकुलरली रिलेटेड विथ एन पेक्टोरल रीजन और द चेस्ट रीजन। सबसे बड़ी मसल होती है, सबसे ऊपर होती है पेक्टोरल रीजन में, दैट इज पेक्टोरलिस मेजर। देन नेक्स्ट स्टर्नल हेड ऑफ स्टर्नोक्लीडोमास्टोइड। स्टर्नोक्लीडोमास्टोइड हम जब हमने मसल्स ऑफ नेक देखे थे तब हमने देखा था मास्टोइड से लेके स्टर्नोक्लीडो मींस स्टर्नम एंड हेड और क्लेविकुलर हेड, ऐसे दो हेड होते हैं और ये साइड में पूरी स्टर्नोक्लीडोमास्टोइड होती है। सो दैट इज द स्टर्नोक्लीडोमास्टोइड। पोस्टीरियर सरफेस में दे हैविंग अ स्टर्नोहायोइड एंड स्टर्नोथायरॉइड मसल। ये दोनों मसल भी हमने नेक में देखे थे। नेक में जब हमने दो पार्ट्स किए थे नेक के मसल्स के, दैट इज सुप्राहायोइड एंड द इंफ्राहायोइड। तो ये इंफ्राहायोइड के मसल है। एज पर द नेम स्टर्नोहायोइड, इट इज अटैच्ड विद द स्टर्नम विद द हायोइड। स्टर्नोथायरॉइड, इट इज अटैच्ड विद द स्टर्नो विद द थायरॉइड कार्टिलेज। जब हमने नेक के लैंडमार्क्स देखे थे तब मैंने बताया था कि यहाँ पे दिस इज द चिन, जस्ट बिलो द चिन इफ यू जस्ट press the finger at the deeper level, you can just palpate the hyoid bone. After that, this portion which is prominently seen uh, in a mirror also, or you can just feel it, that is the thyroid cartilage. Just below the thyroid cartilage, this is the cricoid cartilage. तो इस पोर्शन को हम एडम्स एप्पल भी कहते हैं इन एनाटॉमिकल लैंग्वेज। तो यहाँ से स्टर्नम से लेके थायराइड तक जो मसल है दैट इज स्टर्नोथायरॉइड। स्टर्नोहाइड स्टर्नम से लेके हाइड तक। तो ये मसल पोस्टीरियर सरफेस में हमें मिलेंगी। these are the attachments, just look like this is the sternohyoid, sternothyroid, and this is complete pectoralis major at the outer aspect, this is at the inner aspect. Then the next, it is the body of the sternum. It is the longest portion related with a sternum, narrow and thinner as compared with the manubrium. It is the widest close its lower end opposite to the articulation with the fifth costal cartilage. तो यहाँ पे सेकंड से स्टार्ट होता है अप टू द लास्ट फिफ्थ कॉस्टल कार्टिलेज तक ये एरिया रहता है। यहाँ ये जो पोर्शन है दिस इज द सेकंड वन, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, और फिफ्थ के नीचे दिस वन इज द फिफ्थ कॉस्टल कार्टिलेज। तो ये पूरा एरिया यहाँ तक का दिस इज एनक्लोज्ड और दिस इज कॉल्ड एज एन बॉडी ऑफ द स्टर्नम, body of the sternum. And again they having two surfaces, two lateral borders and two ends. अब यहाँ पे two surfaces, they are anterior posterior, two lateral borders and two ends, that is called as an upper end and the lower end. जब हमने मैनुब्रियम देखा था तो they are just counting it as a border, पर यहाँ पे दो end है क्योंकि ये सबसे long portion है related with the sternum. Again the surfaces are the easiest one, it is the anterior. Again it is flat directed forward. Posterior one, it is slightly concave. जब हमने मैनुब्रियम देखा था वो भी पोस्टीरियर सरफेस में कॉन्केव था और इट इज मार्क्स बाय द डिस्टिंक्ट ट्रांसवर्स लाइंस। अब शायद ये लाइंस यहाँ पे ये बॉडी है, ये एंटेरियरली है इसलिए यहाँ पे नहीं दिखेंगे, नहीं तो ये जहां जहां पे ये अटैच होते हैं यहाँ पे बॉडी में ट्रांसवर्स लाइंस आपको हमें दिखते हैं। जहां जहां पे रिब्स अटैच होते हैं उसके साइड में ये पूरी ट्रांसवर्स लाइन एट द इनर एस्पेक्ट्स में प्रेजेंट होती है। then lateral borders is forming the synovial joint of a lower part of the second costal cartilage. अब ये जो lateral borders है मैनुब्रियम की और स्टर्नम की, this is the lateral border, ये जो serrations यहाँ पे दिख रहे हैं और ये साइड के जो है, तब ये सभी के साथ ये पूरी बॉर्डर joint form करती है along with the costal cartilages. These are the costal cartilages. After the costal cartilages, this portion is called as ribs. ठीक है, बेसिकली रिब्स डायरेक्टली अटैच नहीं होते स्टर्नम को, they are attached with a costal cartilage and just side to the costal cartilage, that this costal cartilage attached to the side of the sternum. तो ये ribs, this is costal cartilage and this is the body of the sternum. So these are attached with the lateral borders. Then upper end, again upper end is at the superior aspect, it is forming the sternal angle with the manubrium of the sternum, and lower end it is again form the primary cartilaginous joint and this is called as a xiphisternal joint. Means यहाँ पे पर्टिकुलरली तीन पार्ट है पर वो तीनों पार्ट अलग अलग तरीके से फ्यूज होते हैं। जैसे हमने बाकी की जगह पे बोन्स पे हमने लॉन्ग बोन्स में देखा था, वहां पे कहीं पे भी किसी जॉइंट किसी बोन में विद इन द बोन जॉइंट्स नहीं कहे गए थे, लेकिन यहाँ पे जॉइंट कहे गए हैं क्योंकि ये जब डेवलप होता है तो विद इन द कार्टिलेज डेवलप होता है और फिर डेवलप होने के बाद वो फ्यूज्ड होता है। बाकी जैसे स्ट्रक्चर है लॉन्ग बोन है, दे हैविंग epiphysis, metaphysis and diaphysis. Diaphysis at the center, then epiphysis at the upper end,
और मेटाफाइसिस से ही वो डेवलप होते हैं और वो फ्यूज होते हैं। एक बार कंप्लीटली फॉर्म होने के बाद उसमें जॉइंट नहीं दिखते, पर यहाँ पे पर्टिकुलरली जॉइंट बॉडी में प्रेजेंट दिखता है। सो एट द अपर एंड दैट इज मैन्यूब्रियो स्टर्नल जॉइंट एंड दिस इज जिफी स्टर्नल जॉइंट। बेसिकली बॉडी कहीं पे भी मेंशन नहीं की जाती इसके जॉइंट के वक्त, यहाँ पे दे आर जस्ट कॉर्निंग मैन्यूब्रो स्टर्नल जॉइंट एंड जिफी स्टर्नल जॉइंट। मींस जिफिड प्रोसेस स्टर्नम के साथ फ्यूज्ड हो रहा है, मैन्यूब्रियम स्टर्नम के साथ फ्यूज हो रहा है। तो एट द लोअर एंड it is forming a cartilaginous joint called as an ziphisternal joint. Attachment, they are again the same attachments present over here, that is the anterior surface related with an pectoralis major, and lower part of the posterior surface gives origin to the intercostal muscles. जो हमने लास्ट टाइम पेक्टोरल रीजन में भी मैंने बताया था कि each costa, that is costa means ribs and the related cartilage, उसके बीच में मसल्स होती है जो सबसे इनर साइड में होती है। मींस हम पेक्टोरलिस मेजर कट करेंगे, पेक्टोरलिस माइनर कट करेंगे, उसके बाद कंप्लीट इंटरकोस्टल या थोरेसिक केज होता है, इट इज कवर्ड विथ अ मसल, दैट इज द intercostal muscle, and they are present in all over the inner aspect of the or the inner surface of the body of the sternum. Then on the right side of the median plane, the posterior surface is related to the anterior border of the right lung of the pleura. Means अभी यहाँ पे बॉडी है, this is manubrium था, बॉडी के राइट साइड में मीडियन प्लेन के वहां पे पोस्टीरियर सरफेस अटैच होता है, एंटीरियर बॉर्डर ऑफ द लंग अटैच होती है। ऑन द लेफ्ट साइड दे हैविंग द सेम स्ट्रक्चर, दैट इज लेफ्ट लंग एंड द प्लूरा एंड लोअर टू पीसेस ऑफ द पेरिकार्डियम। लेफ्ट साइड में पेरिकार्डियम और हार्ट है, विद इन दैट पेरिकार्डियम वी हैव एन हार्ट। तो लेफ्ट साइड में कुछ स्ट्रक्चर्स उसके रिलेशंस में आएंगे रिलेटेड विद एन पेरिकार्डियम, और लेफ्ट साइड में लेफ्ट लंग और लेफ्ट प्लूरा रहेगा, राइट साइड में राइट लंग और राइट प्लूरा रहेगा। Between the facets of for the articulation of the costal cartilage, the lateral border provides the attachment to the external intercostal muscles, membrane and internal intercostal muscles. तो वो उसी से रिलेटेड है, चेस्ट से रिलेटेड जो इनर सरफेस में मसल्स होते हैं उसी से रिलेटेड ये स्ट्रक्चर्स होते हैं, और लिगामेंट भी उसी से रिलेटेड होती है। They are just supporting the thoracic cage during inspiration and expiration. Then the last part of a sternum, that is the xiphoid process. It is the smallest part of the sternum. It is the first cartilaginous part, but in the adult is become ossified near the its upper end, and it varies greatly in shape and may be bifid or perforated. अब बेसिकली यहाँ पे जैसे मैंने बताया है कि ये सिंगल है, ठीक है, यहाँ पे दिस इज द xiphoid प्रोसेस। अब ये सिंगल कोनिकल स्ट्रक्चर में है, लेकिन कहीं कहीं पे ये बाइफिड भी होती है। मीन्स यहाँ से स्ट्रक्चर निकला, फिर डीप गया, फिर बाहर निकला और फिर ऊपर के चला गया, तो ये बाइफिड भी मोस्ट ऑफ द टाइम दिखी जाती है, and it lies in the floor of the epigastric fossa. अब ये पोर्शन this is related with an epigastrium। जब हमने 9 part of abdomen देखे थे, तो ये जो पोर्शन है यहाँ पे epigastric fossa होता है, ये भी important landmark है as related with an abdomen and the pectoral region। तो ये जो पोर्शन आप यहाँ पे देखोगे, क्योंकि अगर बहुत बार हमें जब एसिडिटी वगैरह होती है तो चेस्ट पेन यहीं पे होता है epigastric region में, मींस जस्ट बिलो द स्टर्नम, जिफाइड प्रोसेस के नीचे जहाँ पे कैविटी या एक छोटा सा डिप्रेशन आपको मिलेगा जब आप प्रेस करके देखोगे, दैट इज द एपिगैस्ट्रिक फोसा, और इट्स अ कॉमन साइट रिलेटेड विद दैट बर्निंग सेंसेशन रिलेटेड विद एन एसिडिटी एंड ऑल। So this is the xiphoid process. Then the last, they are the attachments, that is the rectus abdominis. अब ये मसल as per the name abdominis, it is related with an abdomen, rectus that is the straight। यहाँ पे जो मैंने मसल बताई थी, डिस्कस की थी, दैट इज इन रिलेशन विद दैट एब्स, जो हम एब्स बनाते हैं, तो वो ये मसल है, दैट इज रेक्टस एब्डोमिनिस। इसका ओरिजिन टू द प्यूबिक ट्यूबरकल या से लेके प्यूबिक क्रेस्ट से लेके ओरिजिन है, और इंसिशन एट द अपर सेगमेंट में है। देन एपोनोरिसिस ऑफ द एक्सटर्नल एंड इंटरनल ऑब्लिक मसल्स ऑफ द एब्डोमेन। एब्डोमेन के मसल्स हमने देखे थे, एक्सटर्नल ऑब्लिक, इंटरनल ऑब्लिक, ट्रांसवर्स एब्डोमिनिस, और at the center they are having the rectus abdominis, and within the rectus sheath they are having a pyramidalis। तो यहाँ पे ये ऊपर का पोर्शन है, तो यहाँ पे एक्सटर्नल ऑब्लिक और इंटरनल ऑब्लिक के बीच कुछ फाइबर्स होते हैं एंटीरियर सरफेस पे। posterior surface gives origin to the muscle called as a diaphragm. Diaphragm is the muscle which just separate the cavity internally into the thorax and the abdomen। ये abdomen thorax cavity, this is the abdominal cavity, at the inner side they having a muscle in a dome shape, that is the diaphragm, and this diaphragm, over this diaphragm we have in lungs situated over here and also the heart। ठीक है, ये दोनों ऑर्गन्स जो है लंग्स और हार्ट, ये इसी के ऊपर बेस्ड होते हैं, इसलिए उसकी जो सरफेसेस है दे आर कॉल्ड एज एन डायफ्रैग्मेटिक सरफेस। तो
तो डायफ्राम ये भी एक मसल है, वो पोस्टीरियर सरफेस से रिलेटेड होती है. Then the lateral border of xiphoid process, again they are related with an internal oblique and transverse abdominis. This is the last muscle or the third muscle which is present or just internal muscles which is present in the abdominal region, that is the anterior abdominal wall. The upper end, again they having the two end, upper end forming the primary cartilage joints called as an xiphisternal joint. Lower end affords the attachment for the linea alba. Linea alba शायद ये भी स्ट्रक्चर हमने देखा है जब दो रेक्टस एब्डोमिनिस होते हैं दोनों साइड में, ठीक है. तो ये दोनों साइड में जब रहते हैं तो एक सेंट्रली जो पोर्शन होता है जहाँ पे वो एक लाइन फॉर्म करते हैं, दैट इज कॉल्ड एज एन लिनिया अल्बा. मींस अगर ये रेक्टस एब्डोमिनिस है, हमने ये नीचे किए, ठीक है, क्योंकि अगर ये दो कंसीडर कीजिए, दिस इज रेक्टस एब्डोमिनिस, तो ये जो मिडल पोर्शन है, ठीक है, यहाँ जहाँ पे मेरा लिटिल फिंगर है उसके बीच में जो लाइनिंग रहेंगी दैट इज लिनिया अल्बा, ठीक है. और ये जो इंडेक्स फिंगर है उसके बाजू में जो लाइनिंग होती है दैट इज कॉल्ड एज एन लिनिया सेमिलुनारिस. तो एट द लोअर एंड इज दिस जस्ट गिविंग द अटैचमेंट टू द लिनिया अल्बा. अब बेसिकली हमने रेक्टस शीट देखी थी कि रेक्टस शीट अम्बिलिकस और प्यूबिक सिम्फाइसिस के बीच के पोर्शन से वो डेफिसिट होते हैं पोस्टेरियरली, एंटीरियरली कंप्लीट होती है. तो ये जो लिनिया अल्बा होता है एंटीरियरली, तो दो रेक्टस एब्डोमिनिस के बीच से हम इंसिजन लेते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम जब हम सीजर करते हैं, दैट इज कॉल्ड एज एन LACS, ठीक है. और कभी प्यूबिक क्या बोलते उसको यूरिन रिटेशन के लिए सुप्राप्यूबिक इंसिजन लेते हैं. ये भी मैंने बताया था कि हम लिनिया अल्बा से निडल पास करते हैं अगर हम कैथेटर नहीं डाल पाते हैं, तो ऐसे कंडीशन में भी ये लिनिया अल्बा भी एनाटॉमिकली और सर्जिकली सबसे इंपॉर्टेंट होता है. तो इट इज ऑल्सो अटैच विद द लोअर एंड ऑफ द xiphoid प्रोसेस. सो दिस इज ऑल अबाउट द स्टर्नम. बेसिकली शॉर्ट और बहुत छोटा बोन है, बहुत इंपॉर्टेंट है एज अ क्लिनिकल प्रैक्टिस और अ सर्जिकल प्रैक्टिस. तो दिस इज कॉल्ड एज एन स्टर्नम. देन नेक्स्ट दैट इज द सैक्रम. Okay, so this is the sacrum and this is present in a pelvic region or related with an pelvic girdle. ये दोनों साइड में हिप बोन आते हैं और ये पोस्टीरियरली होता है. अब इसके भी दो पार्ट्स होते हैं. बेसिकली ये वर्टिब्रल कॉलम का बोन है, बट वर्टिब्रल कॉलम्स में जब हम देखते हैं कि दे हैविंग 7 सर्वाइकल, 12 thoracic, 5 lumbar, 5 sacral and 4 coccygeal bones. So this bone is forming by that 5 sacral bones and it is fused with each other, and other bones that is related with an 5 lumbar, 12 thoracic and 7 cervical, they are just separated and forming the intervertebral joint, and between that they having a pad like structure that is called as a disc. इसलिए आपने कभी वर्टिब्रल कॉलम के डिसीजेस में देखा होगा कि डिस्क प्रोलैप हो जाती है, ऐसे जो बोला जाता है. तो दो वर्टिब्रेज एक के ऊपर एक ऐसे बैठी रहती है और उसके बीच में डिस्क रहती है, तो वो अलग फॉर्मेशन होता है. ये जो होता है ये खुद जॉइंट फॉर्म करता है ड्यूरिंग द डेवलपमेंट. और ये जो सेगमेंट्स होते हैं, जैसे यहाँ पे ये फोरामेन से रिलेटेड विथ दैट वर्टिब्रल फोरामेनस, यहाँ पे सैक्रल फोरामेन होता है, ये जो कंप्लीट पोर्शन है, और इसी के बीच में से वर्टिब्रल ये स्पाइनल कॉर्ड पास बेसिकली वो S2 तक जाती है, दैट इज द फाइलम टर्मिनली. जब हम स्पाइनल कॉर्ड देखेंगे तब ये देखेंगे. पर ये पर्टिकुलर अलग बोन है, पेल्विक कैविटी में आता है, इसका अलग सा इंपॉर्टेंस है एज अ मेल एंड द फीमेल बॉडी. सो ये हम यहाँ पे अलग से ले रहे हैं. जब वर्टिब्रल कॉलम लेंगे तभी ये थोड़े से इसमें शॉर्ट में इसको रिवाइज करेंगे, क्योंकि वर्टिब्रल कॉलम में लेने जैसा बहुत है. बाकी के बोन्स आते हैं उनकी सेपरेटली एनाटॉमी है. जैसे हमने 12 thoracic वर्टिब्रेज कहा, तो उनकी हर एक की थोड़ा सा कुछ उनमें टिपिकल अटिपिकल वर्टिब्रेज होती है, सर्वाइकल में भी टिपिकल अटिपिकल होते हैं. तो वो वहाँ पे डिटेल में देखेंगे, तो वो वहाँ पे शॉर्ट, वहाँ पे शॉर्ट में देखेंगे, इसलिए हमने यहाँ पे ये डिटेल में लिया. दिस इज द सैक्रम. पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द पेल्विक कैविटी फॉर्म करता है. The sacrum is the last flattened triangular bone from the fusion of the 5 sacral vertebrae. It forms the posterior superior part of the bony pelvis. Pelvis region में ये portion होता है. It's articulating on the either side with the corresponding hip bone called as a sacroiliac joint. हमने जब hip bone देखा था, hip bone having a 3 portions, that is ilium, ischium and the pubis, out of which ilium having a 3 surfaces, out of which they having a sacroiliac surface, and this particular bone is just articulate with that sacroiliac surface and forming the
sacroiliac joint. Sacro means sacrum, iliac means ilium, जो हिप बोन का पोर्शन है, तो इट इज फॉर्मिंग द sacroiliac joint. तो बेसिकली अगेन ये जो लैटरल पोर्शन है, दिस वन, यहाँ पे वो लैटरली फ्यूज होता है विद द हिप बोन, तो दिस इज द sacroiliac joint. अब अगर जब हम ये बोन देखेंगे तो दिस इज द प्रोमेंटरी, ये जो पोर्शन है ऊपर वाला, दिस इज द प्रोमेंटरी. अब ये बॉडी से रिलेटेड आती है. जब वर्टिब्रल आप बॉडीज देखोगे तो ये बॉडी है, उसके बाद these are the wings, these are the wings called as an ala of the sacrum. ये जो flattened portion है, this is promontory related with the body. This portion, these are called as an ala of the sacrum. ठीक है, तो ये portion it forms the posterior superior part हो गया. Its lower parts forming a free from the weight and therefore it tapers rapidly. अभी ये complete hip bone से related या pelvic girdle से related आता है, पर ये जो छोटा पोर्शन या नीचे का पोर्शन होता है, ये वेट बेयरिंग भी नहीं होता, अटैचमेंट भी नहीं आता. इसके नीचे कॉक्सिक्स अटैच होता है, वो अगेन वर्टिब्रल कॉलम का नेक्स्ट बोन है. दैट इज अगेन दे आर जस्ट कंबाइनिंगली फॉर्मिंग द 4 टाइप्स ऑफ कॉक्सिक्स, जस्ट फ्यूज विद टू फॉर्म द कॉक्सिक्स. देन अब वो भी वेस्टिजियल में आता है. मोस्ट ऑफ द टाइम जब हम बॉडी से बोन्स निकालते हैं तो कॉक्सिक्स भी बहुत बार नहीं निकलता, क्योंकि वेस्टिजियल में आता है. जिस that particular bone is called as a tail bone. जब कभी हमें टेल थी तो वो बोन अच्छे से डेवलप हुआ था, लेकिन जैसे जैसे एडेप्टेशन हुआ टेल चली गई तो वो बोन्स भी चला गया, लेकिन अभी भी वो कुछ पार्ट बॉडी में शो करता है. पर ये डिसेक्शन के बाद अगेन दे आर फॉर्मिंग जस्ट लाइक अ कार्टिलेज, तो वो कट जाता है या डिसॉल्व हो जाता है सॉइल में जब हम बोन्स निकालते हैं तब. इसलिए हमें कॉक्सिक्स भी नहीं मिलता, लेकिन सैक्रम परमानेंटली मिलता है. देन अपर पार्ट ऑफ द सैक्रम इज अ मैसिव बिकॉज इट सपोज द बॉडी वेट एंड ट्रांसफर्स टू द हिप बोन. जब हम कभी बैठते हैं तो ये पूरा प्रेशर सैक्रम पे आता है. जैसे हमने ischial tuberosity देखी, ischial tuberosity पे हम बैठते हैं तो just above the ischial tuberosity we have an sacrum, and this sacrum transfers the complete entire weight to that hip bones. Being a triangular, the sacrum has a base at its upper surface and apex at the lower end. अभी triangular दिख रहा है तो this is the base, this is at the upper segment, and this is the apex, this is at the lower segment, and they're having a 4 surfaces. Basically this is the pelvic surface जो within the pelvic cavity आएगा. This is a dorsal surface जो बाहर के साइड में आएगा. Then they having 2 lateral surface again. ये एक lateral surface है और ये एक lateral surface है. Let's go one by one. यहाँ पे हम देखेंगे this is body of the sacrum जो superiorly है, जो base form कर रहा है. ये sacral cornu means these are the tubercles which are present for the articulating with the upper segment of the bone. lumbar जो vertebrae होते हैं वो यहाँ पे fused होते हैं. So they are just the articulating facet for the superior vertebrae. Then this is the elongated portion called as an ali of the sacrum. Then they have these openings at the dorsal aspects. ये opening, this is called as a dorsal sacral foramina. Then after that they having a spines. आपको यहाँ पे दिखेंगे ये जो है, these are the spines. जो spinous process होती है vertebral column की, वही स्पाइन यहाँ पे आपको दिखते हैं. दिस इज द स्पाइनस ट्यूबरकल. अभी ये फ्यूज्ड हो गए हैं, इसके वजह से यहाँ पे स्पाइनस ट्यूबरकल दूसरा पोर्शन है. अब नीचे यहाँ पे आप देखोगे तो जहाँ पे स्पाइनस ट्यूबरकल खत्म होते हैं वहां पे एक छोटा सा यू शेप बैंड आपको मिलेगा. दिस वन, ये जो दिख रहा है, दिस इज कॉल्ड एज एन सैक्रल हाइटस. ठीक है, ये जो पोर्शन है दिस इज कॉल्ड एज सैक्रल हाइटस. जस्ट गो वन बाय वन इन थ्योरी. That is the base. Base is directed upward, जो हमने अभी बताया. It's forming the upper surface of the first sacral vertebra. अब सबसे पहला sacral vertebra है तो उसका वो upper surface form करता है. A typical vertebra modified to form a body of the lumbar. It articulates with the L5. अब इसके ऊपर lumbar vertebrae होती है तो वो articulate होती है with the L5 and forming the lumbosacral joint. Means lumbar vertebrae with the sacral joints. It's project in anterior margin called as a sacral promontory. जो मैंने बोला ये जो एंटीरियर मार्जिन होती है, अगर आप यहाँ पे देखोगे, दिस इज द बॉडी. ओके, ये प्लेन वाला पोर्शन ये एंटीरियरली आएगा. दिस इज कॉल्ड एज पेल्विक सरफेस. जो रफ पोर्शन है ये डॉर्सल साइड में आएगा. अगर आप यहाँ पे बॉडी देखोगे, ये पोर्शन, ठीक है, ये पर्टिकुलर पोर्शन, दिस इज द बॉडी. अब अगर हमने इसको सीधा किया तो आपको ये दिखेगा कि ये बॉडी जो है वो एंटीरियरली बड़ी है as compared to the posterior one. So this portion is called as a sacral promontory.
दिस फॉर्मिंग द एंगल्स एंड ऑल। अब बेसिकली ये प्रोमेंटरी जो है सपोर्टिंग का काम करती है एंटायर ऑर्गन्स व्हिच आर रिलेटेड विथ पेल्विक रीजन। अब ये जब हमने लेसर पेल्विस और ग्रेटर पेल्विस देखा था तब जो प्यूबिक इमिनेंस होता है विद इन द हिप बोन, वो प्यूबिक इमिनेंस इसके साथ ग्रेटर विंग बनाता है और उसके नीचे का पोर्शन दैट इज लेसर पेल्विस, उसके ऊपर का पोर्शन दैट इज ग्रेटर पेल्विस। ठीक है, तो देन द वर्टिब्रल फोरामेन लाइज बिहाइंड द बॉडी। अब वर्टिब्रल फोरामेन जो होता है वो बॉडी के पीछे होता है, तो दिस इज द वर्टिब्रल फोरामेन, बॉडी के पीछे है। देन लीड्स टू द सैक्रल कैनल। ठीक है, अब ये जो पोर्शन है बॉडी के पीछे, दिस इज वर्टिब्रल फोरामेन। अब ये आप इनर साइड में देखोगे तो कंप्लीट एंटायर इनर साइड तक वो जा रहा है, पूरा क्रॉस होता है, तो इट्स फॉर्मिंग अ कैनल। यहाँ पे छोटी सी ओपनिंग आपको लास्ट तक थोड़ा सा प्रकाश दिख रहा होगा, तो वो दूसरे साइड से ओपन हो रहा है, दिस इज कॉल्ड एज सैक्रल कैनल। ठीक है, दिस इज द सैक्रम, ये वर्टिब्रल फोरामेन है और उसके नीचे कंप्लीट ओपनिंग है अप टू द एंड, दैट इज कॉल्ड एज एन सैक्रल कैनल। द पेडिकल्स आर द शॉर्ट एंड डायरेक्टेड बैकवर्ड एंड लैटरली, दीज आर द पेडिकल्स। ये जो आर्टिकुलेट ये होते हैं, दीज आर द पेडिकल्स। अब ये सैक्रल फोरामेना हो गया। सैक्रल फोरामेना के बाद ये जो दो स्ट्रक्चर प्रोमिनेंट आपको मिलेंगे दैट इज द पेडिकल्स। लैमिना आर द ऑब्लिक वन, स्पाइन्स फॉर्म्स द स्पाइनस ट्यूबरकल। ठीक है, अब ये स्पाइन्स, लैमिना, ये जो पोर्शन है पेडिकल्स, ये वर्टिब्रिस से रिलेटेड है। जब हम वर्टिब्रिस डिस्कस करेंगे तब ये और डिटेल में आएंगे। सबसे पहले ट्यूबर ये होते हैं, स्पाइनस प्रोसेस होते हैं, उसके सॉरी हाँ पेडिकल्स होते हैं। देन पेडिकल्स यूनाइट टू फॉर्म द लैमिना and then lamina just combine to form an like structure। means ये ऊपर के अगर थंब मैंने पेडिकल कंसिडर लिया, बीच वाला जो पोर्शन है दैट इज द लैमिना, देन लैमिना जस्ट फ्यूज्ड विथ ईच अदर टू फॉर्म द स्पाइनस प्रोसेस। तो सबसे पहले वर्टिब्रल फोरामेना आया, देन ट्यूबरकल्स, ये वर्टिब्रल फोरामेन के बाद पेडिकल्स आए, पेडिकल्स के बाद दिस वन इज द लैमिना, और आफ्टर द लैमिना दे हैविंग अ स्पाइनस प्रोसेस and it is here related with an spinous tubercle। superior articulating processes projecting upward, जो मैंने बताया कि this is superior articulating processes जो lumbar vertex के साथ articulate होते हैं। then transverse process are modified massive। ठीक है, इसका कुछ काम नहीं। the next one is the apex। apex of the sacrum is formed by the inferior surface of the body of the fifth lumbar sacral vertebrae। जो बेस था वो फर्स्ट वर्टिब्रे ने बनाया था, जो अपेक्स है वो लास्ट वर्टिब्रे बना रहा है सैक्रल का, दैट इज द फिफ्थ वन। इट बियर्स एन ओवर फैसेट फॉर द आर्टिकुलेशन ऑफ द कोकिक्स। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे दिस अगेन फॉर्मिंग द ओवल फैसेट ओनली एंड इट दे आर अटैच्ड विद द कोकिक्स। सो दिस इज द अपेक्स। देन पेल्विक सरफेस, इट इज कॉन्केव, जो इनर साइड में होता है दैट इज कॉन्केव वन। दिस इज कॉन्केव वन। अब यहाँ पे मेडियन एरिया इज मार्क्ड बाय द ट्रांसवर्स रिजेस। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो ये जो पोर्शन है, ठीक है, ये फोरामेंस, उसके बीच में ये जो लाइनिंग्स है दिस इज कॉल्ड एज ट्रांसवर्स रिजेस। ठीक है, अब ये रिजेस इसलिए बनी है कि ये जो था दिस इज फर्स्ट सैक्रल वर्टिब्री, दिस इज सेकंड सैक्रल वर्टिब्री। तो जहां जहां पे सैक्रल वर्टिब्री फ्यूज हुई, दे आर फॉर्मिंग द लाइनिंग्स, these are present at the middle one, and the ridges of an other sides of an pelvic sacral foramina communicates with the sacral canal through the intervertebral foramen। तो ये ridges जो है, ये middle ridges, ये sacral vertebral foramina के साथ कम्युनिकेट करते हैं। ठीक है, इसलिए दोनों साइड में आपको दिखेंगे अटैच हुए हुए। देन द बोनी बार्स बिटवीन द फोरामेन प्रेजेंट्स अ कॉस्टल एलिमेंट्स। अभी ये एक रीज है, ठीक है, और ये दूसरी रीज है, इन दोनों के बीच में, ठीक है, ये एक रीज, उसके बाद यहाँ पे एक रीज है, ये दोनों के बीच में ये जो पोर्शन है बोन का दैट इज कॉल्ड एज एन कोस्टल एलिमेंट। ठीक है, ये दोनों के बीच वाला पोर्शन दिस इज कोस्टल एलिमेंट। देन lateral to the foramina, the coastal elements unite each other with a transverse process from the lateral mass of the sacrum। अभी ये कोस्टल एलिमेंट हो गया, दिस इज द ट्रांसवर्स प्रोसेसेस ऑफ वर्टिब्रिस। उसके बाद ये जो कंप्लीट पोर्शन है, ठीक है, ये वाला मींस फोरामेन के लैटरली, दिस इज द लैटरल मास, this is costal element and this is lateral mass, this is the foramen and these are the
ridges present in the pelvic surface. तो pelvic surfaces में इतना ही है. Then important या जो सबसे ज्यादा पोर्शन है, ये फिगर्स भी शायद दिखाए हैं ये वाले. These are the ridges. They are communicate with the vertebral foramens. Between these two ridges, they having a bands or the costal elements. Then just lateral to this portion, ये जो portion बचा है, that is the lateral mass. ठीक है, ये ऊपर का alloy होता है, ये sacrum promontory है. This is the lateral mass, and these are the costal elements. These are the ridge. This is at the inferior pelvic surface. Then last, that is the dorsal surface. अब ये उन्होंने medial to lateral बोला है सीधा सीधा. That is the median plane. It is marked by the medial sacral crest which bears a 3 to 2 spinous process. यहाँ पे हम देखेंगे डायरेक्टली, ये median crest है जो ये tubercles मैंने बताए थे posterior surface में. posterior surface में ये जो tubercles बताए थे, this is called as a median crest. Then just lateral to median crest, this is a median plane or the median crest. Then at the inferior aspect means 3 से 4 ट्यूबरकल होते हैं और उसके नीचे कैनल डेफिसिट होता है. यह देखिए, ये कंप्लीट क्रेस्ट है, मीडियन क्रेस्ट, और नीचे के साइड में वो डेफिसिट होती है. दैट इज कॉल्ड एज सैक्रल हाइटस. लास्ट फिगर में मैंने बताया था, ये मीडियन क्रेस्ट है, उसके नीचे सैक्रल हाइटस है. ठीक है. देन लैटरल टू मीडियन क्रेस्ट अ पोस्टीरियर सरफेस फॉर्म अ फ्यूज्ड लैमिनी. अब इसके लैटरली ये जो पोर्शन है, दिस इज द लैमिना ऑफ द वर्टिब्रेज, और ये फ्यूज्ड हुआ है. देन lateral to lamini, they are having the 4 articular tubercles. तो यहाँ पे लैमिना के बाद यहाँ पे फोरामेन के ऊपर, पिक्चर में देखिए, दिस इज median crest. देन ये जो है इंटरमीडिएट क्लेस्ट, दिस इज द आर्टिकुलेंट ट्यूबरकल्स. ठीक है, ये जो है फोरामेन के साइड में है, दैट इज इंटरमीडिएट सैक्रल क्रेस्ट, और इसी वो आर्टिकुलर ट्यूबरकल्स जो वो बनती है. देन lateral to articular tubercles we having a sacral foramina. यहाँ पे देखेंगे ये tubercles थे, उसके laterally यहाँ पे हमें sacral foramina दिखता है. Then lateral to sacral foramina we having a transverse tubercle. जो transverse process बचते हैं vertebrae से related, तो ये जो portion या lining जो lastly form हो रही है, this is the transverse tubercle. Means starting with the spinous process, then lamina, then articulating tubercle, then foramen, and then transverse tubercle. तो ये complete जो rough surface dorsal aspect में form हो रहा है, it is the complete dorsal portion of the vertebrae, starting with the spinous process, lamina, then articulating tubercle. अब ये articulating tubercle means दो ribs, दो vertebrae जब attach होती है तो एक दूसरे के साथ जिस तरीके से attach होती है, तो वो attachments वहां पे वो form करती है, that articulating tubercle, then foramina, and then last one the transverse process. So this is the sacrum. यहाँ पे दोनों साइड की मैंने डायग्राम दी है. These are the ridges, ये ओरिजिनल sacrum है. These are the foramen. Then here the median crest. अब यहाँ पे लैमिना दिख रहा है, ट्यूबरकल ये साइड में होते हैं, और उसके बाद this is the transverse crest जो सबसे laterally होती है. Then the important and the for the joint aspect, that is the lateral surface of the sacrum. It is formed by the fused transverse process. अभी ये पूरा जो प्रोसेस, ये जो पोर्शन है, ये ट्रांसवर्स प्रोसेस जो होती है वर्टिब्रेस के, उसके एक दूसरे के साथ फ्यूज होने के कारण फॉर्म हुआ है. Then it is the costal elements of the sacral vertebrae, which is wide at the above and narrow at the below. सबसे ऊपर वाइड होता है जो फॉर्मिंग sacroiliac joint फॉर्म कर रहा है, और जैसे जैसे आप नीचे जाओगे तो वो छोटा छोटा होता जाएगा. Then it articulates with the auricular surface of the hip bone and posteriorly rough and ideal split called as form of the transverse process. ये जान दीजिए. Then last one, that the sacrum canal, जो मैंने बोला कि ये जो है that is the sacral canal, वो vertebral spinal cord जो है उसी से पास होता है. सबसे लास्ट में S2 तक, यहाँ पे जो लास्ट में फाइनम टर्मिनली दी है, पियर्स ड्यूरा मैटर और द अरेक्नाइड मैटर, ये सबसे लास्ट पोर्शन है जो S2 तक जाता है, सैक्रम 2 तक, वो कैनाल से जाता है. देन दिस फोरामेना जो सैक्रोकोक्सिजियल प्लेक्सस होते हैं, तो उसके जो नर्व्स होते हैं वो इसी फोरामेन से बाहर निकलते हैं और फिर लेग्स की तरफ जाते हैं. तो दिस इज ऑल अबाउट द सैक्रम. लास्ट में इसके अटैचमेंट्स है, दैट इज इलियाकस. ये हमने जब हिप बोन देखा था तब उसके इलियाक सरफेस में हमने देखा था लंबोसैक्रल लिगामेंट्स, वो लंबर से और सैक्रम को फ्यूज करने का काम करती है.
लास्ट में पायरिफॉर्मिस। ये मसल हम जब ग्लूटियल मसल देखे थे तो पायरिफॉर्मिस ये मसल देखी थी हमने। जब हम मैक्सिमस कट करते हैं तो हमें ग्लूटियस मीडियस दिखती है। मीडियस कट करने के बाद ग्लूटियस मिनिमस होती है। ग्लूटियस मिनिमस के नीचे पायरिफॉर्मिस, उसके नीचे सुपीरियर जेमेला, इंफीरियर जेमेला, इन बिटवीन दैट दे हैविंग द इंटरनल टेंडन ऑफ द एक्सटर्नल टेंडन ऑफ एक्सटर्नल ऑब्टूरेटस, और उसके नीचे फिर कॉर्डेटस फेमोरिस होती है। तो ये ग्लूटियल रीजन की मसल है, दैट इज पायरिफॉर्मिस। देन स्पाइनिंग स्पाइनस मसल्स और द जो ट्रांसवर्स ट्यूबरकल होते हैं, जैसे हमने ये लास्ट लेक्चर में शायद देखा था, वर्टिब्रल कॉलम के बाजू में 3 वर्टिकल कॉलम्स है, दैट इज स्पाइनलिस, लॉन्गिस्मस और इलियोकोस्टलिस। तो ये स्पाइनलिस जो है वो आउटर सरफेस में यहाँ पे आपको अटैच मिलेगी। देन द नैरो पोर्शन ऑफ द लैटरल सरफेस, ऑरिकुलर सरफेस, दैट इज रिलेटेड विद द ट्यूबरकल्स, ये कुछ इस तरीके से अटैच होती है। दिस इज इलियाकस जो एला में अटैच होंगी। दिस इज पायरिफॉर्मिस जो एट द पेल्विक सरफेस की तरफ अटैच होती है। देन दिस इज कॉक्सिजियल मसल, ये लास्ट वाली मसल से रिलेटेड विथ एन लिवेटर एनी मसल्स के ग्रुप में वो आते हैं। कॉक्सिजियस मसल रिलेटेड विथ एन रेक्टम एंड एनल कैनल। देन दीज आर द आउटर सरफेस, दैट इज इरेक्टर स्पाइनी मसल्स, जो आउटरली इरेक्टर स्पाइनी दैट कंबाइन ग्रुप ऑफ 3 मसल, दैट इज स्पाइनलिस, लॉन्गिस्मस और इलियोक्रास्टलिस। उन तीनों को ग्रुप को कंबाइनली इरेक्टर स्पाइनी बोला है। तो ये यहाँ पे अटैच हुई। मल्टीफिडस मीन्स उसी के जो प्रोसेस होते हैं, जो स्पाइनलिस है, स्पाइनलिस हर ट्रांसवर्स प्रोसेस को कुछ फाइबर्स देती है, दैट इज कॉल्ड एज मल्टीफिडस। और लास्ट में यहाँ पे कॉकिक्स के पास ग्लूटेस मैक्सिमस का इंसर्शन है और स्फिंक्टर एनी एक्सटर्नस का स्फिंक्टर है। तो ये जो मसल है स्फिंक्टर एनी, ये हमने देखी नहीं। इट इज द इनर मसल विद इन द पेल्विक कैविटी एंड दे आर रिलेटेड विथ एन एनाई और लिवेटर एनी मसल्स, दैट इज रिलेटेड विथ रेक्टम एंड एनल कैनल। ठीक है, तो दिस इज अबाउट द सैक्रम। लास्ट में सैक्रम का इम्पोर्टेंस क्लिनिकली इसलिए है कि हम अगेन मेल एंड फीमेल जो जेंडर है वो भी सैक्रम से आइडेंटिफाई करते हैं कि उसका क्या होता है। तो इसका पर्टिकुलरली एक इंडेक्स होता है, इट इज 0.105 इन द मेल एंड 115 इन द फीमेल। देन width of the body in the first sacral vertebra is greater each of the ala in the male as compared with the female। अब बेसिकली ये पूरे जो चेंजेस है ये पेल्विक कैविटी के कारण है। वहां पे यूटेरस होता है, डिलीवरी के कारण भी वो छोटा और कॉन्केविटी कम होती है, ताकि जो वजाइनल डिलीवरीज होती है उसका पोर्शन नॉर्मल रहे। तो ये पूरे चेंजेस कॉन्केविटी इन फीमेल, ये जो लास्ट केस में इन फीमेल द कॉन्केविटी इज इरेगुलर बीइंग मोस्ट मार्क्ड बाय द S1 एंड S2, बट कॉन्केविटी जो मेल में है वो शॉलोअर होती है एज कम्पेयर विद द फीमेल। तो ये बेसिकली डिलीवरी के कारण जो चेंजेस होते हैं वही यहाँ पे दिए हैं। अगेन हमने सेम चेंजेस फोरा हिप बोन में देखे थे जब हमने ऑपरेटर फोरामेन देखा था, दैट इज ट्रायंगुलर एंड द ओवल शेप। तो वो भी पेल्विक कैविटी से रिलेटेड है और उसके इंटरनल ऑर्गन से रिलेटेड आते हैं। दिस इज अबाउट द सैक्रम, द लास्ट पोर्शन एंड इंपॉर्टेंट बोन, दैट इज द मैंडिबल। दिस इज द मैंडिबल और ये लोअर जॉ फॉर्म करता है। बेसिकली इट इज वन ऑफ द बोन रिलेटेड विथ अ क्रैनियम और द फेशियल बोन ऑल्सो। ठीक है, जो ब्रेन के स्कल बोन्स, ठीक है, जो हमने स्कल बोन्स देखेंगे उसका ये एक बोन है। अगेन इट इज 1 इन नंबर। बेसिकली यहाँ पे 2 हाल्फ्स होते हैं मैंडिबल के, जो फ्यूज्ड होते हैं एट द सेंटर। दिस पोर्शन इज कॉल्ड एज एन सिम्फाइसिस मेंटी। जैसे हमने प्यूबिक सिम्फाइसिस देखा था, 2 जगह पे प्यूबिक फ्यूज हुआ था, दैट इज कॉल्ड एज प्यूबिक सिम्फाइसिस। तो सेम यहाँ पे है कि मेंटम दैट इज मैंडिबल सेंट्रली फ्यूज्ड होता है, तो दैट इज सिम्फाइसिस मेंटी। इसलिए कभी आप यहाँ पे अगर पाल्पेट करके देखेंगे तो यहाँ पे छोटा सा डिप्रेशन दिखता है। ठीक है, दिस इज सिम्फाइसिस मेंटी। देन यहाँ पे ये चिन के बाजू में यहाँ पे 2 ट्यूबरकल होते हैं, तो हम मैंडिबल में डिस्कस करेंगे। बेसिकली दिस इज द मैंडिबल, ये कुछ ऐसा दिखता है। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज एन लोअर जॉ। Mandible is called as a lower jaw. It is the largest and strongest bone of the face. Basically, सबसे लॉन्गेस्ट और स्ट्रॉन्गेस्ट बोन ऑफ द बॉडी ये फीमर है, सबसे बड़ा होता है और स्ट्रॉन्ग होता है। उसके बाद अगर फेस का कंसिडर किया जाए तो ये सबसे बड़ा बोन है फेस का, स्कल से रिलेटेड ये जो लोअर जॉ है सबसे बड़ा। उसके बाद मैक्सिला आता है, सेकंड बोन, सेकंड लॉन्गेस्ट बोन रिलेटेड विथ एन फेस पर्टिकुलरली। Then it's developed from phalangeal as jaw, the second
इसमें होता है। अब बेसिकली इसके जो पार्ट्स है, दिस इज द बॉडी, ये कंप्लीट जो है दिस इज बॉडी, एंड ये जो पोर्शन है बॉडी को छोड़ के ये वाला, ठीक है, दिस इज कॉल्ड एज एन रामाय। अब रामाय आप देखो, हम देख पाते हैं कि दिस इज क्वाड्रेंगुलर इन शेप, ठीक है, और बॉडी इट इज समवॉट इलोंगेटेड। ये जो पोर्शन है इतना ही पोर्शन बॉडी का है, ठीक है, ये जो पोर्शन है दिस इज द बॉडी। तो यहाँ पे दो सरफेस होते हैं, एक आउटर सरफेस एक इनर सरफेस, दो बॉर्डर्स होती है, एक सुपीरियर और एक इंफीरियर। और जब रामस की तरफ जाते हैं दिस पोर्शन इज कॉल्ड एज रामा, ठीक है। तो यहाँ पे क्वाड्रेंगुलर होने के कारण यहाँ पे भी दो सरफेसेस है, आउटर सरफेस और द लैटरल सरफेस और द मीडियल सरफेस। बेसिकली जब यहाँ पे सरफेसेस मेंशन किए हैं एनाटॉमिकली, तो वहाँ पे जैसे यहाँ पे हमने बोला आउटर सरफेस, इनर वाला मींस ये वाला आउटर सरफेस है, ये वाला, और ये जो अंदर आएगा दैट इज इनर सरफेस। और यहाँ पे ये ऊपर की तरफ चला गया, इसलिए ये जो मीडियन सरफेस है, मीडियन लाइन है, उसके रिलेशन में इसको लैटरल सरफेस बोला, और उसके अंदर का जो है दैट इज मीडियल सरफेस, इट्स टुवर्ड्स द मिड लाइन ऑफ द बॉडी, सो इस इज मीडियल सरफेस। सरफेस देते वक्त उन्होंने यहाँ पे लैटरल, यहाँ पे मीडियल, बट यहाँ पे आउटर और इनर ऐसे दिया है क्योंकि इट्स क्लोज टू द मिड लाइन, सो वहाँ पे लैटरल और मीडियल मेंशन नहीं किया है। देन as it is quadrangular in shape, they having superior border, anterior border, posterior border and the inferior border. अब बेसिकली आप अगर inferior border देखोगे, this is the inferior border और इसकी lower border, this is the body, ठीक है, this is the body, this is the ramus। तो बॉडी की लोअर बॉर्डर और ramus की inferior border ये दोनों कंटिन्यूअस होते हैं, और यहाँ से वो ऊपर की तरफ जाता है। तो दिस पोर्शन, ये लास्ट लेक्चर में भी हमने देखा था, दिस इज कॉल्ड एज एंगल ऑफ मैंडिबल, ठीक है। ये जो पोर्शन है ये एंगल ऑफ मैंडिबल है, ये भी इंपॉर्टेंट है एज अ लैंडमार्क, ठीक है। जब हमने ट्रायंगल्स ऑफ नेक देखे थे तो दे आर रिलेटेड विद दिस पोर्शन। तो जस्ट गो ऑन वन बाय वन। दिस इज द मैंडिबल, यहाँ पे पिक्चर्स में दिए है, दिस इज द बॉडी, दिस इज द रामाय, उसके बाद ये हेड, ये नेक। बेसिकली these are the two processes related with the rami only. This is called as an coronoid process and this is called as an condyloid process. आगे की किसी पिक्चर में आपको मिलेगा, this is condyloid process and this is coronoid process। जब टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट बनता है तो तब ये प्रोसेस जो है condyloid process यही पार्टिसिपेट करती है। एंटीरियर प्रोसेस जो है कोरोनोइड प्रोसेस, दे आर जस्ट सपोर्टिंग दैट हुक लाइक स्ट्रक्चर। शायद उसका भी पिक्चर मैंने डाला है, यहाँ पे ये मैंडिबुलर फोसा है रिलेटेड विथ एन टेम्पोरल बोन। तो दिस इज द मैंडिबुलर हेड और कोरोनॉइड प्रोसेस एंड दिस इज सॉरी कॉन्डिलेट प्रोसेस एंड दिस इज कोरोनॉइड प्रोसेस। तो यही आर्टिकुलेट होता है टू फॉर्मिंग द टेम्पोरो मैंडिबुलर जॉइंट। टेम्पोरो रिलेटेड विथ टेम्पोरल बोन, मैंडिबुलो दैट इज रिलेटेड विथ एन मैंडिबुलर जॉइंट। तो फेस में एक्चुअली 3 साइनोवियल जॉइंट प्रेजेंट होते हैं, बाकी के जो जॉइंट्स है सुचर से रिलेटेड होते हैं, लेकिन 3 साइनोवियल जॉइंट होते हैं। तो बेसिकली वन जॉइंट इट इज रिलेटेड विथ टेम्पोरो मैंडिबुलर जॉइंट एंड 2 joints are present in between malleus incus steps. There are the 3 muscles which are present in the ears, वो हम आगे देखेंगे। तो ये 3 joints जो होते हैं वो फेस में होते हैं, साइनोवियल जॉइंट। तो जस्ट गो फॉर द डिस्क्रिप्शन ऑफ द मैंडिबल। फर्स्ट वन द बॉडी। अब सरफेसेस बॉर्डर्स हमने देखे थे, दिस पोर्शन जहाँ पे फ्यूज्ड हुआ दिस इज कॉल्ड एज एन सिम्फाइसिस मेंटी, ठीक है। अब ये सिम्फाइसिस मेंटी है, यहाँ से नीचे आइए सीधा, ये सिम्फाइसिस मेंटी, ठीक है। इसके नीचे आने के बाद आपको दिखेगा कि एज कंपेयर्ड विद दिस पोर्शन ये थोड़ा सा बाहर निकला है, दैट इज कॉल्ड एज एन मेंटल प्रोट्रूबरेंस। मेंटम इट इज रिलेटेड विथ एन चीन, तो दैट इज कॉल्ड एज एन मेंटल प्रोट्रूबरेंस। सो यहाँ पे अब उसके साइड में मेंटल प्रोट्रूबरेंस के यहाँ पे आपको 2 इलिवेशन और दिखेंगे, दैट इज कॉल्ड एज एन इंफेरोलैटरल एंगल्स ऑफ द प्रोट्रूबरेंस, और इंफेरोलैटरली दे हैविंग 2 tubercles that is called as a mental tubercle। यहाँ पे दिस इज सिम्फाइसिस, यहाँ पे प्रोट्रूबरेंस, और इसके बाजू में यहाँ पे 2 ट्यूबरकल होते हैं। बेसिकली इस बोन में नहीं है, यहाँ पे मेरे इसमें आपको दिखेंगे। अब जब हम कभी ये बोलते हैं कि ड्यूअल चीन वाला आदमी है, ठीक है, किसी किसी को 2 चीन हम जो बोलते हैं, तो बेसिकली तो वो 2 नहीं रहती, तो उनके ये जो ट्यूबरकल्स रहते हैं वो बड़े रहते हैं एज कम्पेयर्ड विद द प्रोट्रूबरेंस, ठीक है। तो ये हर इस किसी में नहीं मिलेंगे। तो दैट इज फर्स्ट सिम्फाइसिस, देन प्रोट्रूबरेंस, देन मेंटल ट्यूबरकल्स, देन मेंटल फोरामेन्स। यहाँ पे ये पोर्शन में यहाँ पे एक फोरामेन होता है कॉल्ड एज एन मेंटल फोरामेन। बेसिकली
जो इनर साइड के नर्व्स होती है, इनर सरफेस में रामायक है, यहाँ पे एक फोरामेन है, ये जो आपको ओपनिंग दिख रही है, दिस वन, ये वाली, ये जो ब्लैक कलर का शैडो दिख रहा है ना, दिस इज कॉल्ड एज एन मैंडिबुलर फोरामेन, ठीक है। तो एल्यूलर नर्व्स और मैंडिबुलर वेसल्स ये मैंडिबुलर फोरामेन से एंटर होते हैं एट द इनर एस्पेक्ट, मींस इस यहाँ से इनर एस्पेक्ट में, और वो यहाँ से बाहर निकलते हैं, दिस इज अ मेंटल फोरामेन। यहाँ पे जो कैविटी दिख रही है, छोटा सा छेद, दिस इज मेंटल फोरामेन। तो ये यहाँ से बाहर निकलते हैं, फिर ये जो एरिया है उसको सप्लाई करते हैं दैट पर्टिकुलर विथ mandibular vessels. Then an oblique line is continuous with the shaft anterior border. अब basically this is the anterior border of the ramus. ये जो है this is anterior border of the rami. अब इसी के साइड में यहाँ पे कंटिन्यूएशन में एक एंटीरियर बॉर्डर आती है। अब बेसिकली दिस बॉर्डर फॉर द अटैचमेंट ओनली, तो यही सीधी एक लाइन आई दैट इज कॉल्ड एज एन ऑब्लिक लाइन। अब ये आउटर सरफेस में है, इनर सरफेस में सेम ये जो एंटीरियर बॉर्डर है वहां से एक लाइन इनर साइड में जाती है दैट इज कॉल्ड एज माइलोहाइड लाइन, ठीक है। वो हम इनर साइड में देखेंगे। यहाँ पे ऑब्लिक लाइन, इंसिसिव फोसा फॉर द डिप्रेशन ऑफ द इंसिसर टीथ, ये जान दीजिए। यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे देखिए दिस इज मेंटल फोरामेना, ये जो पोर्शन है दिस इज मेंटल फोरामेना। अभी एसेसरी मेंटल फोरामेना होता है, ये होता है नहीं होता है हर किसी के बॉडी में। ये स्ट्रक्चर हम यहाँ पे देख पाएंगे, दिस इज इनर स्ट्रक्चर जो मैंने मैंडिबुलर फोरामेना बोला था, दिस इज मैंडिबुलर फोरामेना, दिस इज एंटीरियर मार्जिन, और उसी के कंटिन्यूएशन में ये लाइन आपको यहाँ पे देखेंगे, दिस इज कॉल्ड एज एन माइलोहाइड लाइन। ये इनर सरफेस है, यहाँ पे हमने इनर सरफेस में सबसे पहले हमें माइलोहाइड लाइन दिखती है as compared with the anterior margin, this is anterior margin, उसका straight continuation, this is mylohyoid line, और mylohyoid line के ऊपर एक डिप्रेशन है और नीचे एक डिप्रेशन है और इंप्रेशन है। ऊपर वाला जो है that is related called as sublingual gland, ये जो थर्ड पॉइंट दिख रहा है mylohyoid line के ऊपर sublingual fossa related with sublingual gland, mylohyoid के नीचे that is submandibular fossa, it is related with a mandibular gland। यहाँ पे जो पोर्शन है, यहाँ पे हमने मैंडिबुलर ग्लैंड देखी थी विद इन 2 डायगैस्ट्रिक मसल्स, ठीक है। डायगैस्ट्रिक ट्रायंगल था तो यहाँ पे मैंडिबुलर ग्लैंड थी, तो ये भी इनर एस्पेक्ट में आता है बॉडी के। तो दिस इज अगेन रिलेटेड इनर सरफेस। जैसे हमने यहाँ पे सिम्फाइसिस मेंटी देखा, अब ये फ्यूज सिर्फ आउटर नहीं हुआ, इनर साइड में भी फ्यूज होता है। यहाँ पे देखिए इनर साइड में यहाँ पे जहाँ पे फ्यूज होता है, तो इनर साइड में वहां पे सिम्फाइसिस मेंटी के ऊपर वहां पे और एक एलिवेशन होता है दैट इज कॉल्ड एन इंफीरियर एंड सुपीरियर जेनाइल ट्यूबरकल, ठीक है। मींस दिस इज सिम्फाइसिस मेंटी, आउटर साइड में उसके नीचे प्रोटूबरेंस होता है, और इनर साइड में जब वो फ्यूज्ड होता है तो एट सम एक्सटेंट, हाँ ये करने के बाद आपको दिखेगा यहाँ पे एक ट्यूबरकल है, ठीक है। यहाँ पे 2 ट्यूबरकल होते हैं, सुपीरियर और इंफीरियर जेनाइल ट्यूबरकल्स, तो वो सिम्फाइसिस के नीचे ही होते हैं। देन इट हैविंग 2 बॉर्डर्स, बॉडी को सुपीरियर दैट इज रिलेटेड विथ, अब ये बॉडी है, इसके सुपीरियर बॉर्डर दिस आर रिलेटेड विथ टिथ्स, यहाँ पे एक टिथ लगी भी है प्रीमोलर, ये वाली, ठीक है। दिस इज एल्युलर सरफेस एंड दिस इज इंफीरियर बॉर्डर, और यहाँ पे एक इंप्रेशन होता है फॉर द डायगैस्ट्रिक मसल, ठीक है। अभी इंफीरियर बॉर्डर है तो यहाँ पे इस तरीके से डायगैस्ट्रिक मसल अटैच होती है फॉर फॉर्मिंग ऑफ द डायगैस्ट्रिक ट्रायंगल, तो वहाँ पे लोअर बॉर्डर पे उसके इंप्रेशन होता है। तो दिस इज ऑल अबाउट द बॉडी। देन ramus, दिस इज क्वाड्रेंगुलर है इसलिए दिस इज द medial one, this one is medial one, this one is the lateral one, this is superior border, posterior border, anterior border, inferior border, ठीक है। तो inferior border it's just forming the continuation of the इन लोअर बॉर्डर ऑफ द बॉडी ऑफ द मैंडिबल, ठीक है। लैटरल सरफेस यहाँ पे कुछ नहीं है, सिर्फ अटैचमेंट होती है मैसेटर मसल की, जो हमने मसल्स ऑफ मैस्टिकेशन देखे थे दैट इज मैसेटर, मेडियल टेरिगॉइड, लैटरल टेरिगॉइड अलोंग विद द टेम्पोरालिस, ठीक है। तो ये मोस्ट ऑफ द मसल्स यही से अटैच होते हैं, मेडियल लैटरल टेरिगॉइड के दोनों स्लिप्स यहीं से अटैच होते हैं, मैसेटर यहीं पे अटैच होती है। तो जस्ट गो वन बाय वन एट इस इनर एस्पेक्ट। अभी जो हमने डायग्राम देखी थी ये इनर एस्पेक्ट ऑफ द ramus है, दिस इज मैंडिबुलर फोरामेना। देन दिस इज द एंटीरियर एस्पेक्ट, ठीक है। एंटीरियर एस्पेक्ट में यहाँ पे एक ट्यूबरकल होता है दैट इज कॉल्ड एज एन लिंग्यूला ऑफ द मैंडिबल, ठीक है। ये सेम स्ट्रक्चर हम कभी जब हार्ट या सॉरी लंग्स देखेंगे तो लंग्स में भी एक स्ट्रक्चर होता है जो प्रोट्रूट होता है एज कम्पेयर विद द मार्जिन, तो यहाँ पे सेम स्ट्रक्चर है। ये जो मैंडिबुलर फोरामेन है, ठीक है, ये ऐसा लिखा, हाँ
ये जो ब्लैक कलर की फोरामेन आपको दिख रही है, उसके आगे यहाँ पे एक छोटा सा एलिवेशन है, दैट इज कॉल्ड एज एन लिंग्यूला ऑफ द मैंडिबल। देन अब ये फोरामेन के नीचे अगेन दे हैविंग इंप्रेशंस रिलेटेड विथ एन सबलिंगुअल ग्लैंड्स, तो उसके इनर एस्पेक्ट में उन्होंने उतना ही बोला है। दे हैविंग द माइलो सॉरी ये रैमस का हो गया। मैंडिबुलर फोरामेन, एंटीरियर मार्जिन ऑफ द मैंडिबुलर फोरामेन हैविंग द लिंग्यूला। देन माइलोहाइड ग्रूव, जो माइलोहाइड लाइन हमने इनर सरफेस ऑफ द बॉडी पे देखी थी वही ऊपर जाती है और उसके ऊपर एक ग्रूव होता है। तो दिस इज ऑल अबाउट द surfaces of the ramus. Then border, upper border, this is the upper border, ठीक है, this is upper border. They having two processes, condyloid and coronoid. Condyloid process ये posteriorly होती है, हेलो Please carry on, we can hear you. मेरा नेट चला गया। कोरोनॉइड प्रोसेस ये है, या यस, कोरोनॉइड प्रोसेस ये एंटीरियरली होती है, कॉन्डोलाइड प्रोसेस ये पोस्टीरियरली होती है। इसका शेप भी आपको थोड़ा सा अलग दिखेगा, ये देखिए ये शार्प है और ये जो है ये समवट ये कोरोनॉइड है जो शार्प होती है, उसके पोस्टीरियरली जब जाओगे तो ये थोड़ी सी फ्लैट है, फॉर्मिंग अ कोंडोलाइड। जब हमने कोंडाइल्स देखे हैं, फीमर में देखे हैं, टिबिया में देखे हैं, दे आर फॉर्मिंग द कोंडेलियर टाइप ऑफ जॉइंट। तो ये भी टीएम जो जॉइंट है, टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट, इट्स अगेन फॉर्मिंग द सेम टाइप ऑफ जॉइंट, दैट इज अ कोंडेलियर टाइप ऑफ जॉइंट, साइनोवियल टाइप ऑफ जॉइंट में आता है। लेकिन यहाँ पे जॉइंट जो है वो बाकी जॉइंट से अलग है, साइनोवियल जॉइंट से। यहाँ पे उसके ऊपर एक आर्टिकुलेटिंग डिस्क होती है, ये बाकी जगह पे आप हमें नहीं मिलती। साइनोवियल जॉइंट में मोस्ट ऑफ द टाइम दे हैविंग ओनली साइनोवियल फ्लूइड एंड द विद इन द साइनोवियल कैविटी, तो यहाँ पे अलग एक स्ट्रक्चर है। तो दिस इज द कॉन्डोलाइड एंड दिस इज द कोरोनॉइड प्रोसेस। एंटीरियर बॉर्डर थिन होती है, पोस्टीरियर थिक होती है, एंड लोअर बॉर्डर दे आर जस्ट फॉर्मिंग द एंगल ऑफ मैंडिबल। देन प्रोसेस कोरोनॉइड, एंटीरियर सुपीरियरली मैंने अभी बताया कि कोरोनॉइड आगे है तो कॉन्डोलाइड पीछे के साइड में है, दे आर जस्ट फॉर्मिंग द टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट। दिस इज द टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट, यहाँ पे दिस इज मैंडिबुलर फोसा रिलेटेड विद टेम्पोरल बोन, एंड दिस इज आर्टिकुलेटिंग डिस्क, जो मैंने अभी बताया कि इसके दोनों के बीच में आर्टिकुलेटिंग डिस्क होती है और ये साइनोवियल टाइप ऑफ जॉइंट फॉर्म करते हैं। This is next important one related with an movements of the that particular joints. That is first muscle, that is the buccinator muscle, depressor labii inferiorlis, ये सब muscles हमने last lecture में देखे थे। Let's go with the figure. Okay, this is temporalis, ये coronoid process है, यहाँ पे lateral pterygoid है, यहाँ पे medial pterygoid है, ये दोनों मसल्स ऑफ मैस्टिकेशन में आती है। दिस इज माइलोहाइड मसल, जो इनर साइड में माइलोहाइड लाइन हमने देखी वहां पे ये मसल अटैच होती है। उसके आगे दो मसल्स है, दैट इज जेनियोग्लॉसस, देन डायगेस्ट्रिक मसल्स, ये डायगेस्ट्रिक फोसा इंफीरियर बॉर्डर पे है बॉडी के, दिस इज डायगेस्ट्रिक। दिस इज मैसेटर, अगेन द इंपॉर्टेंट मसल्स रिलेटेड विथ मैस्टिकेशन, एंड दिस इज टेम्पोरालिस, ये दोनों साइड में आपको दिखेंगी। दिस इज बक्सिनेटर, दिस मसल पर्टिकुलरली कॉल्ड टेक पार्ट इन फॉर्मेशन ऑफ द चीक, ठीक है, जब चीक फॉर्म होता है वो 6 लेयर्स में डेवलप होता है, तो वहां पे जो मस्कुलर लेयर है दैट इज द बक्सिनेटर वन, एंड लास्ट वन दैट इज द मेंटालिस मसल। ये यहाँ पे छोटी सी मसल होती है मेंटालिस मसल, ये लास्ट लेक्चर में हमने पिक्चर में देखी थी, तो वो भी यही से रिलेटेड है और ये है मेंटल फोरामेना। अब बेसिकली ये जो मैंडिबल है ये अगेन एज जब हम डिटरमाइन करते हैं तो वहां पे मैंडिबल बहुत काम में आता है कि उसके एज क्या होंगे। अगर हमें अनक्लेम बॉडी मिली, सिर्फ स्केलेटन मिला, तो ये जो मेंटल फोरामेना है ये अलग अलग लेवल पे होता है हर एज ग्रुप में। मीन्स अगर आप चाइल्ड में हो तो ये एट द सेंटर होता है, सॉरी एट द इंफीरियर बॉर्डर होता है, देन मिडल में एट द सेंटर आता है, मीन्स एट द मिडल पोर्शन, और जब एज बड़ी होंगी तब वो अपर बॉर्डर की तरफ मूव होता है। और ये जो एंगल होता है, एंगल ऑफ मैंडिबल, ये सबसे पहले ऑब्ट्यूस होता है, फिर उसका एंगल थोड़ा सा कम हो जाता है एडल्ट में, और फिर इसका एंगल फिर से बढ़ जाता है। तो ये जो फेस चेंज होता है ये भी एक इसका कारण है, जब क्योंकि मैंडिबल की ही एंगल और उसकी जो बाकी के स्ट्रक्चर है वो थोड़े फार चेंज होते जाते हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट द मैंडिबल। Means we will just complete the discussion of the three bones, that is sternum, sacrum and the mandible. Next just go with an introductory portion related with the bones of the cranium. ये हमें ज्यादा कुछ काम में नहीं आएंगे, लेकिन
सिर्फ नाम कौन कौन से बोन्स होते हैं ये पता होने चाहिए. सो यार जस्ट गो विद द पिक्चर्स एंड द नेम्स ऑफ द मसल्स. डिटेल में नहीं जाएंगे उनके पार्ट और ये, क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ बोन्स है. दे हैविंग 28 बोन्स व्हिच आर प्रेजेंट इन एंटायर स्कल. ठीक है, इतने सारे बोन्स जो है उसमें से सम आर पेयर्ड सम आर अनपेयर्ड. जैसे मैंडिबल हमने बोला कि दिस इज द अनपेयर्ड बोन, एक ही बोन है दोनों साइड में, सिर्फ फ्यूज्ड होता है. ठीक है, तो दे हैविंग 28 बोन्स. बेसिकली जब हम स्कल डिस्क्राइब करते हैं तो इट इज डिवाइडेड इनटू टू सेगमेंट्स. दैट इज फर्स्ट वन ब्रेन बॉक्स and next one another muscles related with an facial skeleton. Just first brain box, it is also called as an calvaria. ठीक है, this is the paired and unpaired bone list. The bones, there are 28 bones present in a skull, out of which 14 bones forming the brain box and 14 bones are forming the facial skeleton. A parietal bone, temporal bone, ये जो region है that is parietal bone, this is temporal bone. Malleus incus steps, ये तीनों bone within the ear होते हैं, ear ossicles में होते हैं. Then this is frontal bone, this is occipital bone. Sphenoidal, rhythmoidal ये आगे आते हैं. ये हर एक के पिक्चर्स मैंने आगे लिए हैं, जस्ट हम एक वन बाय वन देखेंगे. देन फेशियल स्केलेटन में मैक्सिला होता है, ज़ैगोमैटिक बोन होता है, नेजल होता है, लैक्रिमल बोन होता है. ये जो लैक्रिमल सैक होती है, जो लैक्रिमल एपरेटस हम जिसको बोलते हैं, जैसे आंखों में आंसू आते हैं तो बहुत बार आपने देखा होगा कि हम बहुत बार जब रोते हैं तो आंसू नाक के थ्रू भी बहते हैं. तो बेसिकली दे हैविंग द ओपनिंग एट द इनर एस्पेक्ट ऑफ द नोज आल्सो. वो अलग सा एक बोन भी है उसका, दैट इज लैक्रिमल बोन. पैलेटाइन बोन, ये पैलेटाइन बोन ये जो माउथ है, माउथ के ऊपर अगर आप टंग से फील करोगे तो उसके ऊपर आपको हार्ड स्ट्रक्चर लगेगा. तो वहाँ पे बेसिकली दो पैलेट्स होते हैं, दैट इज हार्ड पैलेट एंड द सॉफ्ट पैलेट. हार्ड पैलेट दे हैविंग two types of bone. First one the palatine bone and one it is related with the maxilla. ये जो portion है it is related with maxilla. ठीक है, तो palatine process of maxilla और horizontal plate of palatine bone, ये दोनों से ये hard palate बनता है. अगर आप टंग को ऊपर लगा के देखोगे तो वो आपको हार्ड स्ट्रक्चर दिखेगा, दैट इज पैलेट. तो दिस इज पैलेटाइन बोन. देन इंफीरियर नेजल कोन का ये भी बोन है. देन मैंडिबल और एक लास्ट बोन है ओमर, वो नोज में इनर साइड में होता है. जस्ट गो वन बाय वन, हम नेम देखेंगे उसके. जब कभी हम स्कल की स्टडी करते हैं तो इस व्यू से स्टडी करते हैं. ऊपर से देखने के बाद हमें क्या क्या दिखता है, दैट इज कॉल्ड एज एन नॉर्मा वर्टिकलिस. पोस्टेरियरली अगर हम देखते हैं तो हमें क्या क्या दिखेगा, दैट इज नॉर्मा ऑसिपिटलिस. एंटेरियर व्यू से हमें क्या दिखेगा, दैट इज नॉर्मा फ्रंटालिस. लैटरल व्यू से हमें क्या दिखेगा, दैट इज नॉर्मा लैटरालिस. और नीचे की व्यू से अगर हम देखेंगे तो हमें क्या दिखेगा, दैट इज रिलेटेड विद नॉर्मा बेसालिस. अब बेसिकली ये पूरे ही बोन सब इसमें रिपीट होंगे. आगे से दिख रहे तो दिस इज द फ्रंटल बोन सबसे पहले दिखेगा. सो दे आर जस्ट काउंटिंग दैट इज द फ्रंटल बोन. तो जस्ट गो वन बाय वन. ये क्रैनियम के बोन्स है. दिस इज द पैराइटल बोन, दिस इज फ्रंटल बोन. यहाँ पे येलो कलर में ये जो दिख रहा है दैट इज द स्पिनाइडल बोन. यहाँ पे ये जो छोटा सा पोर्शन दिख रहा है दिस इज स्पिनाइडल बोन. देन हियर इट इज अ टेम्पोरल वन एंड हियर दैट इज लास्ट वन, दैट इज द ऑसिपिटल बोन. तो ये साइड वाइज ऐसे दिखेंगे, दिस इज फ्रंटल, पैराइटल, ऑसिपिटल, टेम्पोरल एंड दिस इज स्पिनाइडल बोन. दिस इज द स्पिनाइडल बोन. यहाँ पे बटरफ्लाई शेप ये जो दिख रहा है इनर कैविटी में, हमने स्कल कैप को कट किया. स्कल कैप को कट करने के बाद ये कुछ इस तरीके से हमें दिख रहे हैं. और ये जो पोर्शन है बीच वाला, दिस वाला, ठीक है, दिस इज इथमोइडल वन. ये यहाँ पे दिखेगा, ये जो मेरा कर्सर दिख रहा है ना, ये दिस इज इथमोइडल वन. ठीक है, ये स्पिनोइडल है, ये इथमोइडल है, यहाँ पे बीच में है. ठीक है, तो दिस इज, ये सबसे ऊपर हमें आराम से पता होते हैं, दिस इज फ्रंटल, पैराइटल, ऑसिपिटल, टेम्पोरल. ये स्पिनोइडल है और ये इथमोइडल है. ये थोड़ा सा अलग है, ये बहुत बार नहीं दिखते. देन ये जो है ज़ाइगोमैटिकस बोन, ये वाला, ये जो पर्टिकुलरली ये जो पोर्शन हमें लगता है दिस इज रिलेटेड विद ज़ाइगोमैटिकस. ये मैक्सिला आएगा यहाँ पे नीचे, ये पोर्शन जो है दैट इज ज़ाइगोमैटिकस. आगे और पिक्चर्स होंगे इसके, यहाँ पे हमने वही पिक्चर्स फिर से दिखाए. दिस इज इथमोइडल बोन, वहाँ पे अच्छे से नहीं दिख रहा था. ये जो इनर पोर्शन है, ठीक है, दिस इज इथमोइडल, दिस इज स्पिनोइडल, ये टेम्पोरल है, दिस इज पैराइटल, दिस इज फ्रंटल और दिस इज ऑसिपिटल. देन हमने जो ईयर ऑसिकल्स बताए थे, दिस इज द ईयर. ठीक है, ये एक्सटर्नल ईयर है जो हमें दिखता है, दिस इज एक्सटर्नल ईयर. ये जो पोर्शन है ये एक्सटर्नली ऑडिटस मियाटस है, ये कंप्लीट पोर्शन एक्सटर्नल ईयर में आता है.
देन ये जो छोटा सा पोर्शन है यहाँ पे बॉक्स टाइप जो दिख रहा है, दिस इज कॉल्ड एज अ मिडल ईयर। ठीक है, ईयर बेसिकली 3 हिस्सों में डिवाइड होता है। दिस इज कंप्लीट एक्सटर्नल ईयर, दिस इज मिडल ईयर, एंड ये जो सर्कुलर लाइनिंग स्नेल जैसा जो दिख रहा है, दिस इज इंटरनल ईयर। ठीक है, तो जो मेन फंक्शनिंग होता है वो इंटरनल ईयर से होता है, लेकिन जब एयर वेव्स आते हैं, जब कभी हम सुनते हैं, तो बेसिकली सुनने की जो प्रोसेस होती है ये ड्यू टू द वाइब्रेशंस है। अगर मैं कुछ बोल रहा हूँ तो एयर डिस्टर्ब हो रही है, उस कारण वो वाइब्रेशंस अंदर जाते हैं। यहाँ पे टिम्पैनिक मेम्ब्रेन होती है, और टिम्पैनिक मेम्ब्रेन के बाद ये जो छोटे से स्ट्रक्चर्स आपको दिख रहे हैं, ये ग्रीन कलर का, उसके बाजू वाला ये और ये, these are the 3 bones present within the cavity of the middle ear। अब बेसिकली मिडल ईयर जो कैविटी है वो छोटी सी ही है, छोटी सी इन द सेंस इट हैविंग अ डायमेंशन ऑफ 4 mm, 2 mm एंड 6 mm। ठीक है, mm में है ये जो कैविटी है। अब बेसिकली ये क्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, 6 वॉल्स होते हैं इसके। आपने जो हम क्यूब खेलते हैं उसको देखा होगा, या कभी लूडो वगैरह जो गेम रहते हैं उसके जो डायस आपने देखे होंगे, वो क्यूब लाइक स्ट्रक्चर जो है वैसा मिडल ईयर का स्ट्रक्चर होता है। और इसके ही बीच में, अब उसका डायमेंशन ही 4 to 6 है, छोटा सा ही डायमेंशन है mm में। ठीक है, तो उसके बीच में 3 बोन्स है, दैट इज मेलियस, इनकस और स्टेपिस। ये जो फुट शेप दिख रहा है, इसके पिक्चर्स आगे लिए होंगे मैंने, ये दिस वन, दिस आर द ओरिजिनल बोन्स डिसेक्ट किए हुए। एक्चुअली ये मैंने नेट पर से लिया था, पर हम जब पीजी थे तब मैंने भी ये डिसेक्ट करके हमने भी निकाले थे। बेसिकली ये बोन निकालना बहुत डिफिकल्ट जाता है, क्योंकि विद इन द क्रैनियम है। हमें जब ये क्लैरवा ओपन किया उसके बाद 3 फोसा होते हैं, एंटीरियर क्रैनियल फोसा, मिडिल क्रैनियल फोसा और पोस्टीरियर क्रैनियल फोसा। तो मिडिल क्रैनियल फोसा के बीच में एक लाइनिंग होती है, वहां से कट करके निकालना पड़ता है। तो दिस आर द 3 बोन्स, दिस इज द मेलियस, दिस इज इनकस, और ये जो लास्ट वाला है दैट इज स्टेप्स। जब हम घोड़े की नाल जिसे देखते हैं, तो बेसिकली ये जो हैंडल है नीचे वाला, ये अटैच होता है टिम्पैनिक मेम्ब्रेन के साथ। टिम्पैनिक मेम्ब्रेन जब वाइब्रेट होती है तो ये वाइब्रेशंस देता है, और ये तीनों का काम ये है कि जो वाइब्रेशंस अंदर आए उसको 10 गुना बढ़ाते हैं। और ये बढ़ाने के बाद ये जो स्टेप्स है, ये इनर साइड में जो फ्लूइड्स होते हैं इंटरनल ईयर में, उसको वाइब्रेट करती है, और वहां से फिर वो वेस्टिबुलर कोक्लियर नर्व से ब्रेन की तरफ जाते हैं साउंड वेव्स ट्रांसफर करने के लिए। तो बेसिकली ये 3 बोन्स है जो प्रेजेंट होते हैं। अब ये जो है स्टेप्स, इट इज द स्मॉलेस्ट बोन ऑफ द बॉडी। ठीक है, जो मैंने डायमेंशन बताया कि वो 2 4, अब बेसिकली जब हम ये उंगली पे लेते हैं, मेरे कॉलेज में नहीं है जहाँ से मैंने पीजी किया, यहाँ पे है, तो ये बहुत छोटे बोन है एज कम्पेयर विद। हम जब देखने भी जाएंगे तो ये मैग्नीफाइंग ग्लास से उन्होंने फोटो निकाला होगा, इसलिए यहाँ पे क्लियर दिख रहा है। तो दिस इज द स्मॉलेस्ट बोन प्रेजेंट इन द बॉडी। अब ये पेयर्स में होते हैं दोनों कान में, इसलिए 6 बोन तो यही हो गए। तो दिस इज द मेलियस इनकस स्टेप्स। देन जो बटरफ्लाई शेप मैंने बताया था, दिस इज स्पिनर्ड बोन। इसकी बॉडी है, इसके भी अलग अलग पार्ट्स है, दिस इज ग्रेटर विंग, लेसर विंग, और ये बॉडी। ठीक है, तो ये पिक्चर्स मैंने कंपाइल करके रखे हैं, नहीं अगर किसी को देखना भी रहा, पीपीटी मैंने मेल की है, तो हम ये कंबाइनली आप पीपीटी से भी देख सकते हो कि these are the parts, that is medial plate, lateral plate, then they having a several foramens present over there। तो each foramen से कुछ ना कुछ ट्रांसफर्स होते रहता है, नर्व है, आर्टरीज है। तो ये पर्टिकुलरली स्कल की जो एनाटॉमी है वो दे आर रिलेटेड विथ अ फोरामेन ओनली। ठीक है, क्योंकि बहुत सारी नर्व्स वहां से बाहर निकलती है, बहुत सारी आर्टरीज, वेन्स बाहर निकलती है, अंदर जाती है। तो these are the portion present in the central, that is the sphenoidal bone। this is next, that is the ethmoidal bone, जो हमने लास्ट बीच में देखा था, उसके भी पार्ट्स है, that is crista galli, जो इनर साइड में आपको दिखाया था मैंने पैलेट के ऊपर। this is the ethmoidal bone। then this is the ओमर, ये सेंट्रली प्रेजेंट होता है। ओमर की डायग्राम शायद मैंने नहीं दिखाई, ठीक है, वो आगे आएगा। दिस इज द ओमर। इसके भी ये छोटा सा बोन होता है, नोज के इनर साइड में होता है, आगे उसकी डायग्राम होंगी। उसके भी 2 एलाई होते हैं जो ऊपर ही एलिवेशंस देते हैं, और एक सेंट्रली बॉडी प्रेजेंट होता है। देन दिस इज द टेम्पोरल बोन, जो हमने यहाँ पे देखा ब्रेन में देखते वक्त राइट साइड में सिर्फ कंप्लीट प्रोसेस हमें दिखती है, लेकिन इसके भी बहुत सारे पार्ट्स है, दैट्स स्क्वैमस पार्ट्स, पेट्रोमास्टोइडल पार्ट। उसके बाद मैस्ट्रॉइड, ये जो पेट्रोमास्टोइडल पार्ट है, तो यहाँ पे मैस्ट्रॉइड बोन है जो हमने यहाँ पे पाल्पेट करके देखा था, मैंने लास्ट टाइम बताया था, जब स्टर्नोक्लीडोमास्टोइड अटैच होती है तो दिस पोर्शन जस्ट बिहाइंड द ईयर, दिस पोर्शन इज स्टाइलो दैट मैस्ट्रॉइड पोर्शन ऑफ द टेम्पोरल बोन। उसके आगे दिस इज द स्टाइलॉइड प्रोसेस, जहाँ पे स्टाइलोहॉइड मसल की अटैचमेंट थी,
उसके ये ऊपर यहाँ पे ईयर होता है, ये जो ओपनिंग है यहाँ पे एक्सटर्नल ईयर है, तो ये अकोस्टिक पोर्शन है और ये zygomaticus प्रोसेस है। तो बेसिकली ये जो zygomatic बोन है उसकी प्रोसेस ये टेम्पोरल के साथ फ्यूज्ड होती है, ये कंप्लीट बोन नहीं होता। यहाँ पे जो प्रोमिनेंस आपको मिलेंगी, इट्स फर्स्ट zygomatic, देन दिस इज द टेम्पोरल बोन। तो ये टेम्पोरल बोन के पार्ट्स है। देन दिस इज ऑसिपिटल बोन। अब ऑसिपिटल बोन ये जो पीछे वाला पोर्शन है, दिस इज ऑसिपिटल बोन, ठीक है। ये कुछ ऐसा दिखता है, ये जो ओपनिंग है लास्ट में जहां से वर्टिब्रल स्पाइनल कॉर्ड बाहर निकल रहा है, दिस इज फोरामेन मैग्नम। अब उसके यहाँ पे ऑसिपिटल प्रोट्रूबरेंस होता है। अगर आप यहाँ पे पीछे पाल्पेट करके देखोगे तो आपको वहाँ पे एक स्ट्रक्चर मिलेगा जो ट्यूबरकल जैसा मिलेगा, दिस इज ऑसिपिटल प्रोट्रूबरेंस। उसके ऊपर एक लाइनिंग है, नीचे एक लाइनिंग है, दैट इज कॉल्ड एज एन सुपीरियर न्यूट्रल लाइन एंड द इंफीरियर न्यूट्रल लाइन। दे आर जस्ट फॉर द अटैचमेंट। जो पीछे के साइड में मसल है दैट इज ट्रेपेजियस, तो ये यहीं से स्टार्ट होती है, तो ये सिर्फ अटैचमेंट के लिए होती है। अगेन दे हैविंग द अटैचमेंट कॉल्ड एज फ्रंटो ऑसिपिटलिस। ये जो मसल हमने देखी थी, फ्रंटल से स्टार्ट हुई, बीच में एपोनेउरोसिस था और ऑसिपिटल तक गई, तो उसकी भी अटैचमेंट यहीं से रिलेटेड होती है। तो दिस इज द आउटर एस्पेक्ट एंड दिस इज इनर एस्पेक्ट। इनर एस्पेक्ट में भी यहाँ पे विंग्स फॉर्म करते हैं, दैट इज द दो इसमें डिवाइड होता है। बेसिकली इनर एस्पेक्ट में यहाँ पे ब्रेन सिचुएटेड होता है, ठीक है। तो ये जो इंप्रेशंस है, ये इनर साइड के इंप्रेशंस, दे आर रिलेटेड विद द ब्रेन्स, दैट इज इंफीरियर ऑसिपिटल फोसा, पोस्टीरियर ऑसिपिटल फोसा। ये स्पेशली सेरेबेलम जो है, सेरेब्रम कंप्लीट ये होता है, फॉर्म करता है, उसके नीचे सेरेबेलम है। तो सेरेबेलम ये जो है ये इस पोर्शन में सिचुएट होता है। तो दिस इज द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द ऑसिपिटल बोन। अब बाहर से देखते वक्त जब स्कल देखते हैं तो यहाँ पे छोटा सा प्लेन पोर्शन दिखता है, लेकिन दे हैविंग द सेवरल फीचर्स प्रेजेंट ओवर हियर, सुपीरियर न्यूट्रल लाइन, इंफीरियर न्यूट्रल लाइन, दैट इज द ऑसिपिटल प्रोट्रूबरेंस। देन यही मैंने रिपीट किया था। अब यहाँ पे अनदर बोन्स जो मैंने बोले जो फेस में हमें मिलेंगे, दिस इज द zygomatic। उसके बाद ये जो बीच में पोर्शन होता है, दिस वन, दिस इज द मैक्सिला, ये सेकंड लार्जेस्ट बोन है फेस का। दिस इज द मैंडिबल, ये लार्जेस्ट बोन है फेस का। अब ये जो टीथ फॉर्म होते हैं, द अपर बॉर्डर ऑफ द मैंडिबल और लोअर बॉर्डर ऑफ द मैक्सिला, दिस टू पोर्शंस फॉर्मिंग द एल्युलर प्रोसेस फॉर द अटैचमेंट ऑफ द टीथ। तो ये भी याद रखने जैसी चीज है कि जब टीथ अटैच होते हैं तो कौन से दो बोन में अटैच होते हैं, तो फर्स्ट वन द मैंडिला एंड सेकंड वन द मैक्सिला। देन लैक्रिमल बोन। अब लैक्रिमल जैसे मैंने बोला कि ये पोर्शन में होता है लैक्रिमल एपरेटस, तो यहाँ पे इनर साइड में यहाँ पे लैक्रिमल बोन है। दिस इज द नेजल बोन, ये जो नोज फॉर्म करता है, दिस इज नेजल बोन, दिस इज फ्रंटल बोन। तो यहाँ पे दोनों फ्यूज होते हैं, इंटरनेजल फ्रंटोनेजल सुचर में। अब ये हर बोन जहाँ पे फ्यूज हो रहा है, जैसे दिस इज द zygomaticus और दिस इज द मैक्सिला, तो ये जो फ्यूज्ड है दिस इज द फॉर्मिंग द जॉइंट अगेन, क्योंकि ये दो अलग अलग बोन है तो ये सुचर्स में फॉर्म होते हैं, वो मूवेबल नहीं रहते। तो इट इज द zygomaticus front maxillary suture, this is the frontonasal suture। तो हर एक बोन सिर्फ जॉइंट फॉर्म कर रहा है, तो वही उसी जॉइंट्स के नाम है। यहाँ पे आपको दिखेगा दिस इज पैलेटाइन बोन, ये अंदर के साइड में आता है, दिस इज zygomaticus, दिस इज मैक्सिला, और ये नेजल बोन है, ये लैक्रिमल बोन है। शायद अभी भी ओमर नहीं दिखा, यहाँ पे होगा ओमर, यहाँ पे ओमर है। ये जो पोर्शन दिखा है, जो मैंने सबसे बड़ी लाइनिंग दिखी थी, ये जो ब्लू लाइनिंग है, दिस इज द ओमर, ठीक है। अब उसके नीचे ये पैलेट है कंप्लीट, जो टंग के ऊपर लग रहा है हमें, दिस इज पैलेट। और पैलेट दो बोन से बनता है, फर्स्ट और हॉरिजॉन्टल प्लेट ऑफ पैलेटाइन बोन इटसेल्फ, एंड ये जो ग्रीन पोर्शन है इट इज द पैलेटाइन पार्ट ऑफ एन मैक्सिला, ठीक है। अब वो पैलेट बोल रहा फॉर्म कर रहा है, इसलिए उसको पैलेटाइन पार्ट ऑफ मैक्सिला बोला गया है। दिस इज zygomaticus बोन, और ये टेम्पोरल बोन का zygomaticus आर्च है, जो मैंने अभी बताया था कि टेम्पोरल बोन के जो पार्ट्स बताए थे उसमें ये zygomaticus, मुझे ये जो कंप्लीट पोर्शन मैंने बताया कि जो फॉर्म हो रहा है, तो आधा आर्च zygomatic बोन से बनता है और आधा आर्च टेम्पोरल बोन से बनता है। तो दिस इज टेम्पोरल बोन, दिस इज द mastoid ऑफ द टेम्पोरम, दिस इज parietal one एंड दिस इज occipital one। देन अगेन एक स्लाइड व्यू कट करके लिया है सिर्फ बोन्स देखने के लिए। दिस इज द ओमर, दिस इज इथमॉइड, दिस इज स्फेनॉइड, ये टेम्पोरल बोन है, ठीक है। और ये कंप्लीट पैराइटल बोन है, और ये पैलेट है, ये जो ऊपर का है दैट इज पैलेटाइन बोन, ये नेजल बोन है आगे वाला, ये पोर्शन जो है ये नेजल बोन है, ये एल्यूलर प्रोसेस है मैक्सिला की, ठीक है। देन जस्ट इंट्रोडक्टरी पोर्शन रिगार्डिंग द वर्टिकुलरिस एंड दैट प्रेजेंटिंग पार्ट्स, ठीक है। जो काम की चीजें वही देखेंगे, जैसे अभी हमने जस्ट गो फिगर विद द फिगर, जैसे हमने सुचर्स देखे,
अब ये पैराइटल बोन है, दोनों फ्यूज्ड हो गए, तो ये जो स्ट्रक्चर है दैट इज कॉल्ड एज एन सजाइटल सूचर, ठीक है। अब फ्रंटल बोन जहाँ पे पैराइटल बोन से फ्यूज होता है, दिस इज कॉल्ड एज एन सजाइटल सूचर, दिस इज दिस इज कॉल्ड एज एन कोरोनल सूचर, दिस इज सजाइटल सूचर, और दिस लास्ट वन इज द ऑसिपिटल वन, ठीक है। इसकी पिक्चर होगा, ये ओरिजिनल पिक्चर है, ठीक है। दिस इज कोरोनल, दिस इज लैम्ब्रॉइड सूचर, दिस इज सजाइटल सूचर, दिस इज लैम्ब्रॉइडल सूचर लास्ट में। अब जब कोरोनल सूचर और पैराइटल सूचर जहाँ पे कोरोनल और सजाइटल सूचर जहाँ पे मिलते हैं एंटीरियरली, दिस इज कॉल्ड एज एन ब्रेगमा। जब हम छोटे बच्चों में देखते हैं कि, अब हिंदी में मुझे पता नहीं, मराठी में वो बोलते हैं टाड़ू भरली असं म्हणतो हम, यहाँ पे डिप्रेशन होता है, जब बच्चों में हम मालिश करते तब यहाँ पे तेल पोर्स करते, तो बेसिकली ये जो है ये ओपन होता है, फ्रंटेनिल्स ये ओपन होते हैं, उसकी भी पिक्चर शायद मैंने ली है, ये वाला। दिस इज कोरोनल सूचर, दिस इज सजाइटल सूचर, दिस इज लैम्ब्रॉइडल सूचर। ये जो है छोटे बच्चों की पिक्चर मैंने ली है, ये सूचर्स ओपन होते हैं, दिस इज एंटेरियर फ्रंटाली एंड दिस इज पोस्टेरियर, ये दोनों सूचर्स ओपन होते हैं, इसलिए बच्चों में हम मालिश जब सिर को करते हैं तो यहाँ पे तेल लगाते हैं, पीछे तेल लगाते हैं, क्योंकि ये ब्रेन के साइज के हिसाब से फिर डेवलप होते हैं और फिर फ्यूज्ड होते हैं। बेसिकली ये 18 मंथ्स में फ्यूज होता है, ये 2 to 3 मंथ में फ्यूज होता है, तब तक हम मालिश करते रहते हैं, यहाँ पे पोर्स करते रहते हैं। दिस इज द ब्रेगमा एंड दिस इज द लैम्बडा, ठीक है। तो दिस आर द जस्ट अ सूचर, दिस इज ब्रेगमा एंड दिस इज द लैम्बडा। अब ये दोनों के बीच में यहाँ पे पैराइटल फोरामेना होता है, जहाँ पे पैराइटल, यहाँ पे जो वेन्स होती है वो इनर साइड में जाती है, तो दिस इज अ पैराइटल फोरामेना। अब ये पैराइटल फोरामेना के बीच में जो प्लेट होती है, ये जो बीच का पोर्शन है दैट इज कॉल्ड एज एन ऑब्लियन, ठीक है। ये पैराइटल फोरामेना है, यहाँ पे उसके नीचे ऑब्लियन बोला है, ये डिटेल मैंने डिस्क्रिप्शन में लिया है, सब मैं फिगर में बताता हूँ। दिस इज ऑब्लियन। उसके बाद ये कंप्लीट स्ट्रक्चर है जहाँ पे पैराइटल बोन सबसे ऊपर, हाईएस्ट पॉइंट जो पैराइटल बोन का रहेगा दैट इज कॉल्ड एज एन वर्टेक्स, ठीक है। ये जो पोर्शन है दैट इज कॉल्ड एज एन वर्टेक्स। देन ऑसिपिटल बोन का जो सबसे ऊपर का हाईएस्ट पॉइंट रहेगा, क्योंकि अभी ये सर्कुलर है, ठीक है, तो सर्कुलर है तो कहीं ना कहीं वो हाईएस्ट पॉइंट देगा, उसके बाद वो स्लोपिंग में चालू होगा, तो जहाँ पे वो हाईएस्ट पॉइंट होता है पैराइटल बोन का दैट इज कॉल्ड एज एन वर्टेक्स। ऑसिपिटल बोन का जो हाईएस्ट पॉइंट होता है दैट इज कॉल्ड एज एन इनियन। इनियन के नीचे और एक ट्यूबरकल रहता है दैट इज कॉल्ड एज एन ऑसिप्यूट। तो ये बेसिकली योगा से रिलेटेड नहीं है पर एनाटॉमी से रिलेटेड है, ठीक है। देन नॉर्मल ऑसिपिटलिस मींस हम पीछे के साइड में देखेंगे तो वही ऑसिपिटल सूचर, लैम्ब्रॉइडल सूचर होते हैं जो मैंने अभी बताए। दिस इज द पिक्चर, जो हम पीछे के साइड में अगर हमने देखा तो हमने लैम्बडा दिखेगा हमें। दिस इज द ऑसिपिटल सजाइटल सूचर, दिस इज पैराइटल फोरामेना अगेन, दिस इज पैराइटल बोन, दिस इज ऑसिपिटल बोन, दिस इज फॉर्मिंग द लैम्ब्रॉइडल सूचर। Here they having the occipital protuberance, this is superior nuchal line, this is inferior nuchal line, और ये mastoid process है, ये भी हमें पीछे के साइड में दिखेगा। जो मैंने अभी बोला इनियन, दिस इज द इनियन। अगर हमने स्कल को कट किया तो उसका हाईएस्ट पॉइंट जहाँ पे ऑसिपिटल का दिखता है दिस इज कॉल्ड एज एन इनियन, ये जो पोर्शन है दिस इज कॉल्ड एज एन इनियन। जो हाईएस्ट पॉइंट पैराइटल का होता है दैट इज कॉल्ड एज एन वर्टेक्स, ठीक है, ये वर्टेक्स है, ये इनियन है। देन हाईएस्ट न्यूट्रल लाइन सुपीरियर और इंफीरियर होती है, कुछ बॉडी में एक अनदर लाइन होती है दैट इज कॉल्ड एज एन हाईएस्ट न्यूट्रल लाइन, और ये बॉडी के हिसाब से चेंज होती है। देन नॉर्मल वर्टिकुलरी फ्रंटालिस, अगर हम फ्रंटल में देखेंगे तो हमें क्या क्या दिखेगा, तो फ्रंटल में सबसे बड़ा फ्रंटल बोन दिखता है, देन ज़ाइगोमैटिकस दिखता है, मैक्सिला दिखता है, मैंडिबल दिखता है, नेजल बोन दिखता है, और यहाँ पे ये जो है छोटे छोटे फोरामेन है, जैसे यहाँ पे मैक्सिला में फोरामेन है, ये कंप्लीट जो आईबॉल है, ठीक है, ये जो कंप्लीट आईबॉल है ये 7 बोन से बनती है। जो हमें यहाँ पे इथमोइडल बोन था, स्पिनोइडल बोन था, ये फ्रंटल बोन है, ये मैक्सिला है, ठीक है, ऐसे कंबाइनली 7 बोन से ये बनता। ये पूरे स्ट्रक्चर हम फ्रंटालिस से देख सकते हैं। दिस इज अ फ्रंटालिस अगेन, यहाँ पे ये जो है दिस इज फ्रंटल प्रोमिनेंस, ठीक है। अगर आप यहाँ पे पल्पेट करके देखेंगे तो ये फ्रंटल बोन जहाँ से फिर पीछे के साइड में जाता है, तो जहाँ पे सबसे ऊंचाई वाली जगह जहाँ पे है फ्रंटल बोन की दैट इज कॉल्ड एज एन फ्रंटल प्रोट्यूबरेंस। अब ये जो है ये वाला पोर्शन, ठीक है, अब ये ऑर्बिट है, तो दिस इज सुपरसिलियरी आर्च, सुपीरियर सिलियरी आर्च एंड दिस इज इंफीरियर सिलियरी आर्च, ठीक है, वो आई ऑर्बिट बनाता है, उसी से रिलेटेड ये पोर्शन है दैट इज नॉर्मल फ्रंटालिस, उसी से रिलेटेड बाकी के सुपरसिलियरी आर्च, ग्लैबेला, ये पोर्शन, ये जो बीच वाला पोर्शन है जहाँ पे दोनों सुपीरियर आर्च फ्यूज्ड होती है, ये वाला जहाँ पे हम आज्ञा चक्र बताते हैं, सपनी मर्म बताते हैं, ठीक है, जहाँ पे हम टीका लगाते हैं, ये पोर्शन,
दिस इज कॉल्ड एज एन ग्लैबेला, ठीक है। उसके नीचे का पोर्शन दैट इज नेजियन, फ्रंटल ट्यूबरकल, ये जो हमने बताया दिस इज द फ्रंटल ट्यूबरोसिटी, ग्लैबेला। ये पोर्शन एनाटॉमिकली इंपॉर्टेंट है। मेडिटेशन में भी हम फोकस जब करते हैं तो इसी पोर्शन में करते हैं, दैट पोर्शन इज कॉल्ड एज एन ग्लैबेला। दिस इज पैराटल ओमिनस, फ्रंटल पैरेंटली, दिस इज कॉल्ड एज एन ब्रेग्मा। बहुत सारे पिक्चर्स मैंने कंपाइल किए हैं क्योंकि पिक्चर्स सिर्फ पिक्चर्स देखने के बाद भी बहुत सारे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। नॉर्मल लैटरलिस, अगर हमें ये साइड से इसको देखेंगे लैटरल व्यू से तो हमें क्या क्या दिखेगा। This is the bones which are usually seen. This is the mandible, zygomaticus bone. This is temporal bone. This is parietal, occipital, then frontal. This is the sphenoidal bone. ठीक है, ये एनलिस्ट भी करके दिए हैं यहाँ पे और ये बोन्स भी दिखे हैं। एंड द लास्ट पोर्शन दैट इज द नॉर्मा बेसालिस। अब ये पोर्शन, इतने सारे बोन्स यहाँ पे और इतने सारे फोरामेन दिखते हैं। बेसिकली नॉर्मा बेसालिस यही स्ट्रक्चर जो है पूरे इनपुट आउटपुट जो ब्रेन का है वो पूरा नॉर्मा बेसालिस से होता है, स्टार्टिंग विद द फोरामेन मैग्नम। ये सबसे बड़ा पोर्शन है जो इंपॉर्टेंट है, दैट इज रिलेटेड विद वर्टिबल स्पाइनल कॉर्ड जो बाहर आती है ब्रेन से। दिस ओपनिंग, दिस इज अ वर्टिबल फोरामेन मैग्नम। उसके बाद ये जो है ये ऑसिपिटल कॉन्डाइल्स है, ये फ्यूज्ड होते हैं, मींस ये ऑसिपिटल बोन है लास्ट वाला, ये फ्यूज्ड होता है। ये जो पोर्शन है ये आर्टिकुलेट होता है विद द फर्स्ट सर्वाइकल वर्टिब्री, तो वो जॉइंट के कारण यहाँ पे एस शेप जो ये दिख रहा है, दिस इज फॉर्मिंग द जॉइंट। देन जस्ट बिलो द हैविंग द ट्यूबरकल, दैट इज द फेरेंजियल ट्यूबरकल। अब ये ओमर का पोर्शन है, दिस इज पैलेटाइन। अब यहाँ पे भी इंसिसिव फोरामेना होता है, यहाँ पे ग्रेटर पैलेटाइन फोरामेना होता है। दिस इज पैलेट बोन, दिस इज मैक्सिला, दिस इज ज़ाइगोमैटिकस बोन, दिस इज ज़ाइगोमैटिकस फॉर्मेशन, दिस इज द टेम्पोरल बोन। तो ये इंफीरियर व्यू है, नंबर ऑफ फोरामेन्स विद द नंबर ऑफ मसल्स, ठीक है। ये मैस्टोइड फोरामेन है, एक्सटर्नल एकोस्टिक मेटास होता है, ये टेम्पोरल रीजन का पोर्शन होता है। ये जो पोर्शन छोटा सा दिख रहा है दिस इज द पैराइटल बोन। तो ये नीचे के साइड में सबसे ज्यादा अगर एनाटॉमी में कुछ स्टडी करनी रही तो ये यही स्टडी है, क्योंकि नंबर ऑफ फोरामेन्स एंड नंबर ऑफ स्ट्रक्चर्स है नॉर्मा बेसालिस में, ठीक है। दिस इज ऑल अबाउट द स्कल। हमारे काम की चीज सिर्फ नाम्स और कहाँ पे होते हैं इतने भी याद रखे तो भी सफिशिएंट है एज अ पार्ट ऑफ एन एनाटॉमी कि ये कौन कौन से बोन इसमें होते हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर्स। आई थिंक वी कवर ऑल द बोन्स जस्ट एक्सेप्ट द वर्टिबल कॉलम बोन्स, ठीक है। रिब्स उसमें ज्यादा कुछ नहीं है, फिर भी अगर लग रहा होगा तो एक आध बार छोटे से इसमें उसको रिवाइज कर लेंगे। सिर्फ डिस्क शेप मसल रिब होती है, एक जगह पे कर्व्ड होती है और सरफेसेस इनर आउटर उतने ही है, इसलिए वो हमने लिया नहीं। अटैचमेंट इंटरकोस्टल मसल ही है जो 3 पोर्शन में डिवाइड होते हैं, एक्सटर्नल, इंटरनल और मिडल वन, तो उसी से रिलेटेड है। बाकी वर्टिब्रल कॉलम के जो सर्वाइकल वर्टिब्रेज, थोरैसिक वर्टिब्रेज जो है वो हम वर्टिब्रल कॉलम जब देखेंगे तब उसके पर्टिकुलर पार्ट्स हम बोन के उसी लेक्चर में देखेंगे। तो दिस इज ऑल अबाउट द बोनी पोर्शंस और द ऑस्टियोलॉजी एंड द मायोलॉजी रिलेटेड विद द एनाटॉमी। फ्रॉम द नेक्स्ट लेक्चर आई थिंक आई जस्ट प्लान विद द जॉइंट्स, मुझे अभी टाइम टेबल याद नहीं आ रहा, पर आई थिंक जॉइंट्स होंगे या सिस्टम होंगे, दोनों में से कुछ तो भी होगा। आई थिंक जॉइंट्स ही है। From the next lecture we are just starting with the joints, particularly with the limbs first and then lastly with the vertebral column. So this is all about today's lecture. डिटेल में पूरे पिक्चर्स और ये मैंने सवेरे ही मेल किए हैं, अगर सिर्फ पिक्चर्स कंबाइल करके भी दिए हैं बहुत सी जगह से तो वो बोन्स आइडेंटिफाई करने में भी इजी जाएगा, इतना सर्च करने से अच्छा तो पीपीडी भी आप रेफर कर सकते हो। Very interesting, doctor. Thank you very much. Thank you, sir. Thank you, sir. Yeah. Any questions? I think we still have 2 minutes. Any questions anybody may have? कोई भी प्रश्न हो? आज का काफी एग्जॉस्टिव रहा, बहुत सारी चीजें हमने। ये जो लास्ट पिक्चर हमने देखी ना, हाँ सर, वो लास्ट पिक्चर में वो अपना एक्सटेंशन ऑफ द ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड तो समझ में आया, लेकिन हाँ जो कभी कभी हम बोलते हैं ना पैलेट के बाद जैसे वो नेजल पैसेज जो नासोफैरिंजियल ट्रैक्ट बोलते हैं, तो दैट फोरामिना इज द सेम वन एज इट वाज बीइंग कनेक्टेड टू दोस टू होल्स ओवर देयर। कि मेरे ख्याल से तो ना हमारे नॉस्ट्रल से 2 पैसेजेस निकलते हैं, लेकिन जब हम
ओरल कैविटी में आते हैं तो इट इज अ सिंगल पैसेज। ओके ओके, नहीं सर, वो एक्चुअली जो ये जो नेजल ओपनिंग्स है जो नेजोफैरिंक्स में ओपन होती है, ठीक है, हाँ तो इट इज हाँ, जस्ट अ पार्टीशन फॉर्म बाय द पैलेट। नहीं तो अच्छा, वो पूरी एक ही कैविटी है। और पैलेट हाँ जो है, जैसे पैलेट ये जो फॉर्म्ड होता है, आपने ये क्लिनिकल कंडीशंस देखी होंगी, क्लेफ्ट हाँ, पैलेट और क्लेफ्ट लिप। तो ये जो फॉर्मेशन होता है पैलेट का, ये दोनों साइड से फॉर्म होता है और फिर सेंट्रल में फ्यूज्ड होता है, ठीक है। ओके तो और ओके, पैलेट दो बोन से बन रहा है, आगे मैक्सिला से और पीछे पैलेटाइन बोन से। तो ये सिर्फ कैविटी को डिवाइड करता है। और यहाँ पे दो ओपनिंग्स इसलिए है क्योंकि ये ओपनिंग के बीच में यहाँ पे नेजल सेप्टम होता है, राइट राइट, ठीक है। यानी दो कैविटीज है जिसमें पैलेट को डिवाइड किया और ऊपर की कैविटी के बीच में नेजल सेप्टम है, इसलिए वहां पे दो ओपनिंग्स है। ओरल कैविटी में वैसी कोई सेप्टिंग्स नहीं है, इसलिए एक ही ओपनिंग दिखती है। और दोनों ओपन होते हैं नीचे फेरिंग्स, पीछे फेरिंग्स में, दैट इज नेजोफेरिंग्स एंड ओरोफेरिंग्स। दैट वाज व्हाट आई वाज वंडरिंग कि या मतलब कैविटी का पैलेट का रीजन बताया आपने। हाँ हाँ, नहीं तो नेजल सेप्टम जो है सर, बेसिकली हाँ नेजल बोन जो है, जो हमने हाँ नेजल बोन बताया, तो हाँ, बेसिकली यहाँ तक नेजल बोन होता है, उसके बाद उसके कार्टिलेजिनस होते हैं। तो ये जो बीच में होता है, दिस इज अ नेजल सेप्टम, ठीक है। इट इज मीडियल वॉल ऑफ द नोज, दिस इज द agreed, this लेटरल is the वॉल। external part, this is the external part, I am talking about the oral cavity and nasopharyngeal tract। तो वो जो लास्ट पिक्चर जो आपने दिखाया ना, वो पैसेज वहां पर कहाँ दिख रहा है वहां पे, वो देखना था मुझे। दैट इज ऑल्सो रिलेटेड विद एन ओमर अगेन सर। ये नेजल है हाँ एंड ओमर जो है, ठीक है, वो हाँ, इनर कैविटी में होता है, तो उसी से वो डिवाइड हो रहा है। बेसिकली इट अच्छा, इज अ नेजल सेप्टम, इसलिए वो डिवाइड हुआ। फिर नीचे को हाँ, पीछे तक वो आता नहीं, नेजल बोन ही आता है। और वो राइट राइट डायरेक्टली राइट, जब ओपन होता है तो वो पोर्शन आता है। गॉट इट गॉट इट, हाँ, और लास्ट में हमने बहुत बार ये देखा होगा, जैसे हम नस्य वगैरह करते हैं, ठीक है, हाँ जैसे आयुर्वेद में बोला गया है नासा ही शीर्षो द्वारम, ठीक है। अगर हम नाक में कुछ पोर करते हैं तो वो ब्रेन तक जाता है, ऐसे बोला जाता है, ठीक है। तो राइट बेसिकली राइट, वहां पे क्रिबिफॉर्म प्लेट होती है, जो स्पिनोडल बोन है पीछे के साइड में, तो वो उसी से पोर्स होते हैं ब्रेन में, ऐसा कहा जाता है। तो वो डायरेक्टली ओपनिंग ब्रोन में नहीं है, लेकिन क्रिबिफॉर्म प्लेट है, मैं वहां पे पोरस स्ट्रक्चर होता है, इस कारण वो डिफ्यूज्ड होता है टुवर्ड्स द ब्रेन, मेनिंजियल सर्फेसेस ऑफ द ब्रेन, ओके, जो डायरेक्ट ओपनिंग नहीं है। इसलिए कभी हम ये पेशेंट्स आपने देखे होंगे, जैसे हम उनको फीड करना है, वो कुछ खाते नहीं, तो हम हाँ नाक से ये डालते हैं, ट्यूब हाँ, इंसर्ट करते हैं टुवर्ड्स द स्टमक, तो पीछे ब्रेन की तरफ नहीं जाती क्योंकि वहां पे बोन है। बट राइट, बेसिकली नासा ही सिर्फ द्वारा बोला कि हम नासा थ्रू शिर में जा सकते हैं, तो दे आर जस्ट फॉर द पोर्स, मीन्स वहां पे जो हम एक दूसरे से जुड़ के होते हैं, जो मॉइस्चर होता है, जो ट्रांसफर होता है, उस कारण वो हम पीछे के साइड में क्यूबिफॉर्म प्लेट से जाते हैं। गॉट इट गॉट इट, यस सर, वेरी यस इंटरेस्टिंग। ये मैं अंदाजा लगा सकता हूँ हमारे हड्डियों की प्रैक्टिस, जैसे खेचरी वगैरह जो है ना, दैट आई एम हाँ सर, इमेजिनिंग नाउ। ओके थैंक यू। ओके, वेलकम सर, थैंक यू सर। ठीक है, so we are past time, तो इसलिए I think we will end the lecture here. Yes. So Dr. Mol, thank you very much. धन्यवाद. Thank you sir. And I have just made now, host again to, I think, Jay Kumar sir, I have just made host Yeah. to him, Yeah. so that I Yeah, can noted. just leave the Thank you. class. Yeah, okay we sir, will now thank meet you on sir. what, 10th October?